हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा चल रहा है बेटा सेकंड चैप्टर, जो कि है बेटा आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और आज है इसका बेटा लेक्चर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले जानेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। देन इसके बाद बेटा हम जानेंगे हार्ट के बारे में, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। और जो कि आपको पता है बेटा ह्यूमन में कैसा हार्ट मिलता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है आपके किसके अंदर, आपके ह्यूमन में। ठीक है बेटा, तो ह्यूमन हार्ट को जो है आज हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्या आप आज के लेक्चर के लिए तैयार हैं। और बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। पढ़ने से मेरा मतलब है बेटा, मैं एक्चुअल में बात कर रहा हूं आपसे बेटा रिवीजन के बारे में, कि आप जो है बेटा अपना रिवीजन बड़े ढंग से कर रहे होंगे। आप कोई भी जो है बेटा लापरवाही नहीं उसके अंदर कर रहे होंगे। आप अब तक जो बेटा मैंने लेक्चर आपको 4 लेक्चर में दे चुका हूं बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के, तो आपने चारों के चारों लेक्चरों को बेहतरीन तरीके से देखा है और उनको बेटा रिवाइज करा है। अगर आप आज इन सब चीजों को पढ़ के आ चुके हैं तो बेटा आज के लेक्चर के लिए आप तैयार हैं। आपको बहुत ही ज्यादा जो है बेटा मजा आने वाला है। तो क्या बेटा आप तैयार हैं, तो शुरू करें लेक्चर। लेक्चर शुरू करूं इससे पहले ये बता दूंगा मैं बेटा कि अगर किसी भी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए, यानी कि इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए, तो बेटा उसको ये पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल बेटा आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा बेटा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से भी जाके जो है बेटा आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम कम बचा है बेटा, तो आप जो है इन्हीं पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और बेटा प्रिंट आउट इसका निकलवा लो। ठीक है, और आप उससे कर लो। बट अगर आपके पास टाइम है, आप नोट्स बना सकते हो, तो बेटा नोट्स बनाना सबसे बेहतरीन होता है। क्योंकि जब आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो, जब आप खुद लिखते हो, तो बेटा आपको चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, तो इसी सब के साथ जो है बेटा आज का हम जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं, सर्कुलेटरी पाथवेज। तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हो सर्कुलेटरी में पाथवे की बात कर रहे हैं, तो देखो जरा ध्यान से, ये हम आ गए। तो बेटा अगर आप देखोगे तो आपको जो है दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक होता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है बेटा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? क्या बेटा आप ये जानते हो कि हार्ट जो है वो आपका पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या पंप करता है? हार्ट सर ब्लड को जो है पंप करता है। ठीक है बेटा, तो ये जब पंप करता है तो बेटा किसके अंदर करता है? ये आपकी पंपिंग करता है बेटा, आपके ब्लड को किसके थ्रू करता है पंप? तो एक मिनट बेटा, जो ब्लड होता है उसको कौन पंप करता है? आपका हार्ट करता है। फिर ये जो ब्लड होता है बेटा किसके थ्रू पास करता है? आपके आर्टरी के थ्रू पास करता है। ठीक है बेटा, या आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स के थ्रू पार करता है। अब बेटा ब्लड वेसल्स के थ्रू इसको कहाँ जाना है? इसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जो है बेटा इसको जाना होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसको जो है ये ब्लड जो है आपका एक मीडियम है, इसको डिलीवरी करनी है कुछ सब्सटेंसेस की, कुछ को वहां से लेके आना है वेस्टफुल प्रोडक्ट्स को। तो ये आपका जो है बेटा रोल होता है किसका? आपके ब्लड का। अब बेटा होगा क्या, सपोज करो जब आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हो ना, तो ये ब्लड वेसल डायरेक्टली ओपन हो जाती है। कहां पर बेटा? कुछ एक बॉडी कैविटीज के अंदर, यानी कि ओपन स्पेसेस में ये जो है बेटा आपकी ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती है। और वहां जो है बेटा इन्हीं ओपन कैविटीज को कहते हैं बेटा साइनस। और इन्हीं और वही जो ओपन स्पेसेस होते हैं बेटा, वहां पर आपकी प्रेजेंट होती है सेल्स, और वो सीधे के सीधे बेटा ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। तो क्या आपको समझ में आया बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपकी बेटा हार्ट जो है पंप करेगा आपके किसको? ब्लड को। ब्लड आपका पास करेगा आर्टरी के थ्रू, और आर्टरी से होते हुए बेटा वो कुछ ओपन स्पेसेस में पहुंच जाएगा। यानी कि कुछ कैविटी होगी, कुछ बेटा एक ओपन स्पेस होगा जहां पर जो है आपकी सेल्स प्रेजेंट होंगी, और वहां पर जो है बेटा वो ब्लड निकल जाएगा डायरेक्टली। यानी कि जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके बेसिकली आप कह सकते हो जो आपके बेटा सेल्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, वो डायरेक्टली बात कर रहे होंगे किसके अंदर? आपके ब्लड के अंदर। तो आपने देखा बेटा, यानी कि ब्लड जो है किसी भी एक क्लोज्ड पाथ में नहीं बह रहा है, ब्लड जो है ओपन में आ चुका है। तो बेटा इसी को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आपको बेटा समझ में आ गया? इसमें आप जब टिश्यूज देखते हो तो टिश्यूज बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं किसके बेटा? आपके सर्कुलेटिंग फ्लूइड के, जो कि है आपका बेटा ब्लड। जबकि मैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करता हूं, तो बेटा इसके अंदर क्या होता है? हार्ट आपका ब्लड को पंप करेगा,
वो किसके थ्रू पास करेगा बेटा, वो आर्टरी के थ्रू पास करेगा। देन बेटा होगा क्या, वो जो अपना सफर तय करेगा बेटा आगे, वो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में आपका जो है क्या करेगा बेटा, आपका सफर करेगा। आपको याद है बेटा पल्मो आपको मैंने बताई थी कैपिलरी, तो आपने देखा था बेटा आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरी, लास्ट लेक्चर में कराया था बेटा, लिम्फ जब कराया था तो आपने देखा था बेटा किस तरीके से जो है वहां मैंने आपको दिखाया था फ्लूइड जो है जाता है और जो है बेटा वहां से एक्सचेंज होता है, देन वापस से उसको जो है वापस ले लिया जाता है। ठीक है, एक तो बेटा उसको लेने में कौन मदद कर रहा था, आपका एल्ब्यूमिन कर रहा था वापस कैपिलरी में उसको लाने में, और दूसरा जो है बेटा आपका कौन कर रहा था, लिम्फेटिक कैपिलरी। यानी कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो बेटा आपके किस में कर रहा है, एक सर्कुलेटरी आपके क्या कर रहे हैं, क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स के अंदर कर रहा है। तो बेटा उसी को कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपको इस समझ में आ गए हैं तो बेटा मैं लिखना शुरू करूं, तो चलो आओ लिखना शुरू करते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, मैं बेटा डायग्राम भी बनाऊंगा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो बेटा सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे क्या, आप हेडिंग डालोगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी हेडिंग होगी बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो नाम ही बता रहा है, यानी कि एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन सर्कुलेट करने वाला है बेटा, ब्लड, यानी एक ऐसा सिस्टम जिस जो कि बेटा आपका ओपन है। ठीक है, देखो ये तो इसके अंदर होता क्या है बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया देखो जरा ध्यान से, मैंने आपको बताया कि बेटा आपका कौन होता है, हार्ट जो होता है बेटा आपका, देखो जो हार्ट है बेटा वो क्या करेगा, जो आप हार्ट देख रहे हो बेटा वो क्या करेगा, हार्ट करेगा एक्चुअल में पंप। हार्ट क्या पंप करेगा, हार्ट आपका पंप करता है बेटा ब्लड, और ये जो ब्लड होता है ये बेटा किसके थ्रू पास करता है, देखो तो आप लिखोगे बेटा पास थ्रू, किसके थ्रू बेटा पास करता है, तो ये पास करता है बेटा आपके किसके थ्रू, ये आपके पास करता है बेटा ब्लड वेसल्स के थ्रू। और आगे जाके क्या करती हैं, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं बेटा ये ओपन हो जाती हैं किसके अंदर, ये ब्लड वेसल्स बेटा ओपन हो जाती है, ब्लड वेसल्स आपकी ओपन हो जाती है, ओपन इनटू ओपन स्पेसेस में। ठीक है, अब जरा देखना ओपन स्पेसेस, ये जो आपकी एंटर किसके अंदर बेटा ओपन हो जाती है, ब्लड वेसल्स आपकी ओपन हो जाती हैं किसके अंदर बेटा, आपके ओपन स्पेसेस में। ठीक है, या फिर आप इन्हीं को कह सकते हो बेटा बॉडी कैविटी, ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी। और ये जो बॉडी कैविटी होती है इनको कहते हैं बेटा आपके क्या, साइनस। इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं बेटा आपके साइनस। आप यहां पर लिख दोगे C/D यानी कि कॉल्ड साइनस, इसको कहते हैं बेटा आपके साइनस, या फिर आप कह सकते हो साइनसिस। तो बेटा क्या कहते हैं इन कैविटीज को, ये जो बॉडी कैविटीज होती है इनको कहते हैं बेटा साइनसिस। ठीक है बेटा, अब जो है बेटा मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, जरा ध्यान से आप देखना डायग्राम, आपको इससे और क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, तो आपका ले लेते हैं बेटा सपोजिंगली कौन सा, आपका ले लेते हैं ये वाला कलर। तो जरा देखना बेटा मैं बना रहा हूं कुछ, यहां पर देखो बेटा ये हो गया आपका हार्ट। ठीक है, जरा गौर करके आप देखिएगा, ये हो गया बेटा और ये आपका हो गया। ठीक है, और ये मैंने निकाली बेटा ब्लड वेसल, देखो ये देखो बेटा, एक बेटा बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये देखो अब होगा क्या बेटा, जरा ध्यान से देखना, ये ब्लड वेसल्स कुछ इस तरीके से बेटा आपके क्लोज्ड एंड बना लेंगी। क्या बना लेंगी, क्लोज्ड एंड। देखो बेटा बना लिया ना इसने क्लोज्ड एंड, देखो ये इसने बना लिया इस तरीके से आपके क्लोज्ड एंड ब्लड वेसल ने। होगा क्या, अब देखो बेटा इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, इसके अंदर फ्लो करता है ब्लड। अब देखो बेटा कुछ इस तरीके से जो है आपकी बॉडी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ओपन स्पेस। देखो बेटा ये देखो कुछ इस तरीके से ओपन स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है आपका, देखो बेटा। और इसी ओपन स्पेस में आपकी क्या प्रेजेंट है, इसी ओपन स्पेस में आपकी प्रेजेंट है बेटा सेल्स। क्या प्रेजेंट है बेटा, इसी ओपन स्पेस में आपकी प्रेजेंट है बेटा टिश्यूज कह सकते हो आप, सेल्स कह सकते हो, चलो टिश्यूज कहते हैं। देखो बेटा इस तरीके से टिश्यूज आपके क्या है, प्रेजेंट है, इस तरीके से टिश्यूज आपका क्या है बेटा, प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, देखो और ब्लड जो है बेटा ये रहा आपका ब्लड इस तरीके से, देखो ये देखो, इसको हम कहते हैं बेटा आपके क्या, इसको हम कहते हैं बेटा आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो बेटा कुछ इस तरीके से फ्लो चलेगा, ये देखो ब्लड इस तरीके से जाएगा, हार्ट तक पहुंचेगा, फिर ये जो है बेटा आगे से यहाँ से आते हुए फिर से वापस यहीं पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है बेटा आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में चलता है। ठीक है,
ये आपको क्या दिख रहा है, चलो नेमिंग कर देते हैं बेटा, आ जाओ। ये आपको क्या दिख रही है, ये है बेटा आपकी ब्लड वेसल। क्या दिख रही है, ये आपकी ब्लड वेसल। ठीक है बेटा, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना, ये जो है ये आपको दिख रहे हैं ओपन एंड ऑफ ब्लड वेसल, ओपन एंड ऑफ ब्लड वेसल, ओपन एंड ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है बेटा, ये क्या दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको बेटा टिश्यूज। और टिश्यूज बेटा जो है आपके देखो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है किसके बेटा, आपके ब्लड के। देखो बेटा ब्लड जो है वहां निकल के आ चुका है, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो जो टिश्यूज हैं वो बेटा आपके किस में है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है किसके, आपके ब्लड के। और ये जो बॉडी कैविटी होती है बेटा, इसको कहते हैं हम साइनस। ये जो आपको कैविटी दिख रही है इसको हम कहते हैं बेटा साइनस। ये जो ओपन स्पेस दिख रहा है, ये जो बॉडी कैविटी दिख रही है इसको कहते हैं साइनस। तुम ऐसा करो इसे सिंगुलर ही कर लो बेटा, प्लूरल मत लिखो, इसे आप कह दो साइनस। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका साइनस। क्या बेटा आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। और आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने सिस्टम में ये देखा जो टिश्यूज हैं वो बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के। किसके बेटा, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के। ठीक है बेटा, तो बेटा मैं जो नेक्स्ट आपकी लाइन लिखूंगा वो मैं क्या लिखूंगा, वो मैं ये लिखूंगा जो आपके टिश्यूज हैं वो क्या है बेटा, वो जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, टिश्यूज जो हैं वो बेटा आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के। डायरेक्ट कांटेक्ट विद सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जो बेटा फ्लूइड आपका सर्कुलेट कर रहा है इन आपकी बेटा ब्लड वेसल्स के अंदर, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, आपके बेटा टिश्यूज। देखो बेटा टिश्यूज इस तरीके से लग रहे हैं मानो जो है बेटा यहाँ ब्लड के अंदर वो बात कर रहे हो, वो नहा रहे हो। ठीक है बेटा, तो इसी को कहते हैं बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो तो बेटा टिश्यूज जो है आपके कैसे होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट विद सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटिंग फ्लूइड, सर्कुलेटिंग फ्लूइड। अब बेटा किसके अंदर ये आपको देखने को मिलता है, बात आती है एग्जाम्पल्स की। जब आप बेटा एग्जाम्पल की बात करते हो तो चलो यहीं पे लिख लेते हैं बेटा, जब आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो बेटा ये आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, आर्थ्रोपोड एंड मॉलस्क के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है बेटा आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क। और बेटा मॉलस्क में भी नॉन सिफेलोपोड, मॉलस्क में भी बेटा नॉन सिफेलोपोड, नॉन सिफेलोपोड्स, नॉन सिफ, एक मिनट यार यहाँ जगह नहीं है, रुको अभी लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो। देखो तो बेटा ये मिलते हैं आपको किसमें, देखो मॉलस्क में कौन से बेटा, नॉन सेफेलोपोड। अभी बेटा आप इसको एज इट इज याद कर लोगे, क्योंकि जब हम एनिमल किंगडम आपको पढ़ाएंगे ना वहां पर हम बहुत अच्छे से सारे फाइलम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक तो आर्थ्रोपोड्स में मिलता है और नॉन सेफेलोपोड मॉलस्क में मिलता है, नॉन सेफेलोपोड्स, नॉन सेफेलोपोड्स। ठीक है बेटा, आपको ये समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। अब देखो बेटा, अब आते हैं क्लोज्ड आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अब देखो बेटा आपको तो वापस नोट करना पड़ेगा, पर मैं इसको जो है थोड़ा कॉपी करूंगा और इसी के अंदर थोड़े से हम जो है बेटा चेंजेस आपके कर देंगे। देखो जरा ध्यान से, ये हो गया आपका कॉपी। ये देखो बेटा, अब जब मैं बात करता हूं तो देखो बेटा सबसे पहले तो मैं इसको बदलूंगा, ओपन की जगह करूंगा मैं इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी। अब आपको पता है क्लोज्ड में क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, जब आप बेटा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हो तो क्या यहां भी बेटा हट ही होगा, पंपिंग ऑर्गन बिल्कुल होगा। क्या पंप करेगा, ब्लड। वो ब्लड किसके थ्रू पास करेगा, आपके बेटा ब्लड वेसल। अब जो ब्लड वेसल है वो कौन सी होंगी बेटा, उनका होगा क्लोज्ड नेटवर्क। उनका कौन सा होगा, उनका होगा बेटा क्लोज्ड नेटवर्क। ठीक है, तो देखो यही आपको चेंज करना है, इसको हटाओ यहां से सबको, और एक बेटा इसको भी हटाओ, ये हट गए आपके। देखो बेटा होगा क्या, यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको देखने को मिलेगा क्या बेटा, क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो ये पास थ्रू करता है किसके बेटा, क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। बेटा ब्लड वेसल्स का पूरा जो है क्लोज्ड नेटवर्क आपका जो है बेटा होता है, उसी के थ्रू जो है बेटा ये आपका क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इस डायग्राम में बेटा चेंजेस करने की अब आवश्यकता आ चुकी है, जरा गौर करके आप देखिएगा। ठीक है, साइनस को हटाइए, टिश्यूज को हटाइए बेटा, और ये जो है बेटा अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये हो गया।
और ये आपका हो गया। ठीक है, जरा ध्यान से आप देखिएगा। अरे यार ये क्या हो गया, कोई ना, 1 मिनट दो, रुको। ये इन सबको पहले साफ कर लेते हैं, देन उसको बेटा सही कर देंगे आपके। आ जाइए, चलिए बेटा ये कलर ले लेते हैं आपके, और ये देखिए 1 मिनट यार, ये अच्छे से नहीं बना है, वापस से इसको सही करना पड़ेगा। ये देखो, क्या बेटा अब आपको याद है लास्ट लेक्चर, देखो जिन्होंने देखा उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मैं बनाने वाला हूं बेटा ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स आपने देख ली। आगे जाके ये क्या हो जाता है बेटा, सबसे फाइनेस्ट जो होती है वो होती है आपकी बेटा कौन सी, वो होती है बेटा आपकी, यार ये वापस से ही पूरा बनाना पड़ेगा, 1 मिनट यार, थोड़ा बड़ा बनेगा ये डायग्राम। ये देखो बेटा, वापस से बना, चलो आओ वापस से बनाते हैं बेटा। तो बेटा ये क्या है आपका, ये है आपका हार्ट। ठीक है, ये मैंने बनाया आपका हार्ट। और ये देखो बेटा, अब यहां से निकालते हैं बेटा ब्लड वेसल्स। ये देखो बेटा, इस तरीके से आप निकालोगे। 1 मिनट, ब्लड वेसल, देखो जरा ध्यान से, ये इस तरीके से हो गई बेटा आपकी ब्लड वेसल। ऐसे ही बेटा एक और ब्लड वेसल यहां से बना देते हैं, और एक और इस तरीके से आपकी बना देते हैं। फिर आपको पता है बेटा एट द एंड ये फाइनेस्ट किस में डिवाइड करती हैं आपके बेटा, डिवाइड करती हैं किसके अंदर, आपकी ब्लड कैपिलरीज में। अगर ये लंग्स में मिलती है ब्लड कैपिलरी तो इनको कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। अगर ये मिलती है बेटा आपके किसी ऑर्गन के पास तो कहते हैं सिस्टमिक कैपिलरी। क्या आपको समझ में आ गया बेटा, इजीली बिल्कुल आ गया होगा। तो देखो बहुत ही ज्यादा फाइन होती हैं, तो बनाते हैं, चलो आओ। देखो कुछ इस तरीके से, देखो, और ये देखो बेटा, ये देखो, ये क्या है बेटा, दिख रहा है बिल्कुल फाइन। ये 1 मिनट इसके एंड को मिला देते हैं। ये देखो बेटा, ये आपको दिख रही है क्लोज्ड नेटवर्क दिख रहा है। देखो ब्लड जो है बेटा इन्हीं के अंदर फ्लो कर रहा है। देखो ब्लड ने यहां से चलना शुरू करा, हार्ट ने पंपिंग करी, देखो इस तरीके से ब्लड चल रहा है इसके थ्रू। देखो बीच में ये रहा वेसल आपकी, ये रही आपकी बेटा, ये रही वेसल। यानी कि वो जो है बेटा इनके अंदर ही जो है फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। देखो ये रहा आपका ब्लड, और देन अगेन फिर से आ गया बेटा ब्लड वेसल के अंदर, और जितना गया था उतना जो है वापस से बेटा आपके क्या आ गया, ब्लड आ गया। तो क्या बेटा आपको ये सर्कुलेशन समझ में आया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आप सोचोगे सर टिश्यूज कहां पर हैं, तो देखो बेटा टिश्यूज ये रहे आपके, आपके टिश्यूज बेटा ये रहे, ये रहे आपके टिश्यूज, ये रहे आपके टिश्यूज, ये रहे आपके टिश्यूज। और आपको पता है बेटा कैसे एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू होता है बेटा, लिम्फ के थ्रू होता है। लिम्फ आपका एक तरीके से मिडिल मैन है बेटा। लिम्फ के थ्रू जो है बेटा आपका क्या होता है, देखो बेटा इसके बीच में जैसे गैप दिख रहा है तो यहाँ पर आपके प्रेजेंट है। देखो बेटा ये रहा, तो यहाँ पे आपके टिश्यूज ये रहे प्रेजेंट। ठीक है बेटा, नेमिंग कर दें, चलो आओ नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है बेटा, ये है आपकी ब्लड वेसल। ये क्या है आपकी, ये है आपकी बेटा ब्लड वेसल। ये क्या है बेटा, ये है बेटा आपकी क्या, पल्मोनरी कैपिलरी। अरे पल्मोनरी नहीं बेटा, ब्लड कैपिलरी कहना होगा, लंग्स की थोड़ी बता रहे हैं हम इन जर्नल लिख रहे हैं, इन जर्नल लिख रहे हैं तो मैं लिख सकता हूं बेटा ये क्या है आपकी, ये है आपकी बेटा ब्लड कैपिलरी। और ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये है बेटा आपके टिश्यूज। क्या बेटा अब जरा ध्यान से देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने क्या देखा था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा आपने ये देखा था कि जो आपके टिश्यूज थे वो डायरेक्टली बाथ कर रहे थे, नहा रहे थे किसके अंदर, ब्लड के अंदर। यानी कि जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड था वो डायरेक्ट कांटेक्ट में था किसके, आपके किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में था बेटा, टिश्यूज के। बट इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वो डायरेक्ट कांटेक्ट में बेटा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूं, ठीक है, एक और सवाल पूछना चाहता हूं, उसका आंसर आप मुझे बताना। एक बात बताओ, ज्यादा एडवांटेज किसमें है, आपके ओपन में या आपके क्लोज्ड में। अब आप कहोगे सर हमें इतना तो पता है क्लोज्ड में ज्यादा फायदा है, ओपन में नहीं है, बट हमें रीजन नहीं पता। तो रीजन मैं तुम्हें बताता हूं बेटा। होता क्या है, आप क्लोज्ड के अंदर जो बॉडी का फ्लो है बेटा, जो ब्लड का जो फ्लो है आपका ब्लड वेसल के अंदर, अगर वो क्लोज वेसल में आपका सफर कर रहा है तो बेटा आप उसे जो है ज्यादा रेगुलेट कर सकते हो, उसे ज्यादा अच्छे से रेगुलेट कर पाओगे एज कंपेयर टू ओपन। समझ रहे हो बेटा, अगर एक बार ब्लड ओपन में चला जाएगा तो उसे कंट्रोल करना, उसके फ्लो को थोड़ा मुश्किल होगा। तो ज्यादा एडवांटेज जो है बेटा वो आपके किसके अंदर है, क्लोज्ड के अंदर है। अब सवाल आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर मिलता है, तो बेटा ये आपके मिलता है एनालिट्स में और आपके कॉर्डेट्स में। किसके अंदर मिलता है, आपके ये देखने को मिलता है बेटा एनेलिड, एनेलिडा में। ठीक है, एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स। और बेटा कॉर्डेट्स में आपको ये देखने को
मिलता है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। अभी बेटा आप याद कर लोगे, समय आने पे आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है बेटा, कुछ चीजें जो है हमेशा बायो में आपको सारी चीजें जो है समय पे, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, बायो ही नहीं होता क्या है, कभी कभी बेटा कुछ चीजें आपकी समय से पहले आ जाती हैं। ठीक है, आओ देखो, जनरली बेटा एनसीईआरटी ने चैप्टर आपके जो है जल्दी दे रखा है, ये तो बाद में आता है, तो एनसीईआरटी मानती है आपने पढ़ रखा है, इसलिए इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, बट कोई समस्या नहीं है, अभी हम उसे भी पढ़ा देंगे। तो बेटा आपको समझ में आ गया किसके अंदर मिलेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एनेलिडा और कॉर्डेट्स के अंदर। आपको ये भी समझ में आ गया किस तरीके से सिस्टम चल रहा है। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्लाइड, क्या बेटा टिश्यूज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो आप कहोगे नहीं, टिश्यूज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो आप लिखोगे नॉट लगा दोगे बेटा इसके आगे, टिश्यूज नॉट, और नीचे लिख दोगे इन, नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सर्कुलेटिंग फ्लूइड। अब मैंने बात करी थी बेटा एडवांटेज की, तो ये कैसा होता है, ये आपका मोर एडवांटेज होता है, इसके अंदर कैसा होता है, मोर एडवांटेज। और मोर एडवांटेज क्यों होता है, इसके अंदर आपको मोर एडवांटेज इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि आप फ्लो ऑफ ब्लड को बेटा, जो आपका फ्लो ऑफ ब्लड है, जरा ध्यान से देखना, फ्लो ऑफ ब्लड जो है बेटा आपका, आप उसे जो है बेटा क्या कर पाओगे, मोर प्रिसाइजली रेगुलेट कर पाओगे, मोर प्रिसाइजली रेगुलेट। तो बेटा मोर प्रिसाइजली आप जो है उसे क्या कर पाओगे, रेगुलेट कर पाओगे उसके फ्लो को। क्यों, क्योंकि बेटा क्लोज वेसल्स में आपके बह रहा है वो। ठीक है, देखो जबकि मैं बात करता हूं बेटा ओपन के में, ओपन के केस में, तो ओपन में जो है बेटा ये लेस एडवांटेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप इसे रेगुलेट नहीं कर सकते। तो क्या सिर्फ खाली बेटा मैं लेस एडवांटेज लिख के छोड़ दूं, जिस आप समझ जाओगे बेटा मोर एडवांटेज को समझ गए तो लेस एडवांटेज, तो इसका जस्ट उल्टा ही है। तो क्या बेटा आपको चीजें समझ में आ गई, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, क्या आपको बेटा पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से मैं फिर से दिखा देता हूं बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आपके पंप करता है बेटा ब्लड, ब्लड पास करता है किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के, और ये ब्लड वेसल्स बेटा आपके कहां पर ओपन हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं कुछ ओपन स्पेसेस में और बॉडी कैविटी में, जिसको कहते हैं बेटा साइनस, जिसके अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज, और वो जो है बेटा टिश्यूज नहा रहे होते हैं, किसके अंदर नहाते हैं, आपके ब्लड के अंदर। ठीक है बेटा, इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, ये सारा कुछ गेम जो है इसके थ्रू चल रहा होता है। वापस ये देन एंटर करते हैं, देन वापस हार्ट में पहुंचते हैं, फिर अगेन यही कहानी चल रही होती है। इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आपको आर्थ्रोपोड के अंदर देखने को मिलता है, और आर्थ्रोपोड के अलावा बेटा नॉन सेफेलो मोलस्क के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर टिश्यूज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं किसके, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के, और ये लेस एडवांटेज होता है। क्यों, क्योंकि हम इसे मोर प्रिसाइजली हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसको जो है बेटा हम ज्यादा अच्छे से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, किसको, आपके इसके फ्लो ऑफ ब्लड को। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि क्लोज, देखो नाम ही बता रहा है, यानी कि अब जो ब्लड आपका फ्लो करेगा, जिसे किसने पंप कराया, आपके बेटा हार्ट ने पंप कराया, वो जो फ्लो करेगा, वो आपका फ्लो करेगा किसके अंदर बेटा, क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि क्लोज्ड नेटवर्क है किसका, आपके ब्लड वेसल्स का, किसके अंदर देखने को मिलता है, एनेलिडा और कॉर्डेटा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो आगे जाके फाइन, सबसे फाइन जो है बेटा ब्लड कैपिलरी के अंदर डिवाइड कर जाती है, और इसी के थ्रू जो है एक्सचेंज चल रहा होता है, जो कि आपको पूरी कहानी पता है किस तरीके से एक्सचेंज जो है बेटा वो आपका होता है। ठीक है बेटा, आपको क्लियरली दिख रहा है। अब बेटा क्या इसके अंदर आपको टिश्यूज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में दिख रहे हैं बॉडी फ्लूइड के, नहीं आपको नहीं दिख रहे हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, और ये जो है बेटा मोर एडवांटेज है। क्यों, क्योंकि बेटा हम यहाँ जो है फ्लो ऑफ ब्लड को अच्छे से जो है रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आता है बेटा आपका हार्ट, और हार्ट के अंदर पहले हम पढ़ेंगे बेटा 2 चैम्बर वाला हार्ट, फिर पढ़ेंगे 3 चैम्बर वाला हार्ट, फिर पढ़ेंगे बेटा 4 चैम्बर वाला हार्ट। क्या आप तैयार हैं बेटा हार्ट के लिए? तो मैं आपको बता देता हूं, जो आपका हार्ट होता है वो एक्चुअल में बेटा मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, और मसल्स कौन सी, आपकी कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो आपको मस्क्यूलर और हार्ट कैसा मिलता है, चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स में सर कौन कौन आता है, वर्टिब्रेट्स में आती हैं बेटा आपकी फिशेस, आपके रेप्टाइल्स, आपके बर्ड्स, आपके बेटा एम्फीबियंस, आपके बेटा मैमल्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। और मैमल्स में कौन आते हैं, आपके ह्यूमंस आते हैं। तो आपके ह्यूमंस के पास भी आप देखो बेटा 4 चैम्बर वाला हार्ट है। 2 तो एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, एक राइट एट्रिया, एक लेफ्ट एट्रिया, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हो गए ना बेटा 4 चैम्बर। और आपका जो हार्ट है वो कैसा है बेटा, मस्क्यूलर है। किससे मिलके बना है, कार्डियक मसल से मिलके बना हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी आप वर्टिब्रेट्स देखते हो, यानी कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव
मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट। जितने भी वर्टिब्रेट्स आप देखते हो उनके पास एक मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंस होता है। ठीक है बेटा, वर्टिब्रेट्स मतलब आपके बेटा फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, आपके बेटा मैमल्स, एम्फीबियंस, ये सब आपके किस में आते हैं, आपके वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ठीक है, इतना लिखते हैं। देन इसके बाद बेटा टू चैम्बर्ड हार्ट पढ़ना शुरू करेंगे और आपको बताएंगे टू चैम्बर्ड हार्ट किस में आपको देखने को मिलता है। क्या आप तैयार हैं बेटा? तैयार हैं तो चलो आओ शुरू करते हैं बेटा। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट स्लाइड आप लोगे और आप इसमें क्या डालोगे, आप डालोगे बेटा इसके अंदर हेडिंग। देखो हेडिंग होगी आपकी बेटा, हेडिंग नहीं मतलब आप एक लाइन लिखोगे और क्या लिखोगे, वो लिखोगे बेटा कि जितने भी वर्टिब्रेट्स आप देखते हो, ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, क्या होता है इनके पास, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव, जितने भी वर्टिब्रेट्स आप देखते हो उनके पास क्या होता है, मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट। उनके पास होता है बेटा आपका मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट, मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट, उनके पास होता है मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है बेटा, मसल्स का बना हुआ चैम्बर वाला हार्ट उनके पास होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट से हमारा कहने का मतलब क्या है बेटा, आपके आगे फिशेस, आपके आगे बेटा वर्ड्स, फिश हो गई बेटा, आपके कौन आ गया, आपके आगे बर्ड, फिश हो गई, बर्ड हो गए बेटा, आपके हो गए रेप्टाइल्स, आपके हो गए क्या बेटा, रेप्टाइल्स। ठीक है, बर्ड्स, यहाँ पे लिख दो फिशेस बेटा। ठीक है, फिशेस हो गई आपके, एक मिनट, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए, ये सब जो है बेटा आपके किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, एम्फीबियंस। और देन इसके बाद कौन आ जाता है बेटा, एट लास्ट आपके आ जाते हैं क्या बेटा, आपके आ जाते हैं मैमल्स, जिनके अंदर आते हैं आपके ह्यूमंस। एक मिनट इसे सही कर देते हैं बेटा, आ जाओ देखो आपके आ गए बेटा मैमल्स। जरा गौर करके देखिए, क्या बेटा आपको ये लाइन समझ में आ चुकी है? अब तो किसी को कोई समस्या नहीं है बेटा, वर्टिब्रेट्स का मतलब भी आपको पता लग गया है। बाकी बेटा मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी आती रहेंगी एनिमल किंगडम से रिलेटेड, बट समय आने पर हम आपको एनिमल किंगडम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलो देखो अब आगे जो है अब हम बढ़ते हैं, जरा गौर करके देखिएगा। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे बेटा टू चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि एक ऐसा हार्ट जिसके अंदर दो चैम्बर होते हैं। सर अब ये दो चैम्बर कौन से होते हैं, तो बेटा एक होता है एट्रिया, एक होता है वेंट्रिकल। एट्रिया को बेटा एट्रियम भी हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा हार्ट जिसके अंदर एक तो एट्रियम मिलेगा, एक आपका बेटा वेंट्रिकल मिलेगा, ऐसे हार्ट को कहते हैं बेटा आपका क्या कहते हैं बेटा, ऐसे हार्ट को कहा जाता है आपके क्या, आपके कहा जाता है टू चैम्बर्ड हार्ट, क्योंकि आपको यहाँ दो चैम्बर देखने को मिल रहे हैं। चैम्बर मतलब आप बेटा कमरा जानते हो। देखो सपोज करो मैंने आपके यहाँ एक ये बना दिया आपका, सपोज करो आपका प्लॉट है। अब आप क्या करो, आप चाहते हो इस पूरे के पूरे प्लॉट साइज के अंदर दो ही कमरे बनाना, तो आप क्या करोगे बेटा, चारों तरफ बाउंड्री करोगे और एक बाउंड्री इस तरीके से बीच में कर दोगे। तो अब आप क्या देखोगे, एक चैम्बर तो बेटा आपका ये हो गया, दूसरा चैम्बर आपका ये हो गया, बेसिकली दो रूम हो गए, तो इसका मतलब दो चैम्बर हट। अब बेटा तीन चैम्बर हट की बात करी जाएगी तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो बेटा ये दो चैम्बर हो गए, एक लाइन और काट दो तो ये हो गया बेटा तीन चैम्बर, 1 2 3। जब फोर्थ चैम्बर की बात आएगी तो बेटा एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? क्या आपको इन बॉक्सेस से समझ में आ रहा है? और बेटा यकीन मानना, जितना बेहतरीन आपको हर्ट बॉक्सेस के थ्रू समझ में आता है ना, उतना रियल डायग्राम के थ्रू भी नहीं आएगा। यानी कि जो लर्न करने में इजी होता है, आसान होता है, वो होता है बेटा आपका बॉक्स डायग्राम, जो कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स बेटा हर्ट को बॉक्स डायग्राम से ही पढ़ाते हैं। तो हम भी बेटा बॉक्स डायग्राम से ही पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेटा आपको जो है बेटा एक एक कनेक्शन क्लियरली दिखता है कि अच्छा ये कनेक्शन यहाँ से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं बेटा समझना। ठीक है, आपको समझ में आ गया बेटा दो चैम्बर्ड हर्ट कैसा दिखता है, थ्री चैम्बर्ड हर्ट कैसा दिखता है, फोर चैम्बर्ड हर्ट कैसा दिखता है। ठीक है, आओ देखो बाकी बनाते हैं, चलो इसको मिटाते हैं और जो है बेटा अपना काम अब शुरू करते हैं। तो आप जो हेडिंग डालोगे वो डालोगे बेटा टू चैम्बर्ड हर्ट। सबसे पहली जो हेडिंग डालोगे वो डालोगे आप टू चैम्बर्ड हर्ट, टू चैम्बर्ड हर्ट, यानी कि एक ऐसा हर्ट जिसके हैं दो चैम्बर। किसके अंदर देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है बेटा फिशेज में। ठीक है बेटा, जो चैम्बर वाला हर्ट है वो तो बेटा वर्टिब्रेट्स में मिलेगा। अब मिलते तो बेटा दो आपके कितने, तीन तरह के हैं, एक तो दो चैम्बर वाला मिलता है, एक तीन चैम्बर वाला, एक चार चैम्बर वाला। तो अब वर्टिब्रेट्स में किस किस के पास कैसा हर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा जो दो चैम्बर वाला हर्ट आपको मिलता है वो आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, वो आपको देखने को मिलता है बेटा किसके अंदर, फिशेज में। वो आपको देखने को मिलता है बेटा फिशेज में।
किसमें बेटा, आपको देखने को मिलता है बेटा फिशेज में। क्या किसी को कोई शक है? अब किस तरीके से होता है जरा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। अब जो है बेटा मैं हट बनाने जा रहा हूं। तो मैंने जैसा कहा बेटा, मैं हमेशा बॉक्स डायग्राम से ही बनाना पसंद करता हूं हट को। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा ना 2 चैम्बर का हट कैसा दिखेगा, बॉक्स डायग्राम में बेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2 चैम्बर वाला हट। अरे यार ये क्या बन गया, 1 मिनट देखो जरा ध्यान से, ये ये आपका हो गया बेटा, ठीक है। और देखो बेटा, ये आपका हो गया 2 चैम्बर्ड हर्ट, दिख रहा है बेटा। जो ऊपर वाला है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा एट्रिया, वो कहलाता है बेटा आपका एट्रिया, या फिर आप कह सकते हो एट्रियम। नीचे वाला कहलाता है बेटा आपका वेंट्रिकल। नीचे वाला क्या कहलाता है, नीचे वाला कहलाता है आपका वेंट्रिकल। क्या आपको बेटा मछली का दिल समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। 2 चैम्बर वाला होता है, ऊपर वाला एट्रिया, नीचे वाला वेंट्रिकल, ठीक है बेटा। अब ये क्या करता है, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। एक बेटा फिश के अंदर क्या आपको एक ऑर्गन पता है जिसको कहते हैं बेटा गिल्स? फिश के अंदर क्या मिलते हैं, फिश के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बेटा गिल्स। फिश के अंदर आपको देखने को मिलते हैं गिल्स। तो जरा ध्यान से देखना, फिश के अंदर देखने को मिलते हैं बेटा आपको गिल्स। देखो फिश के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, 1 मिनट यार, 1 मिनट देना, आओ देखो। फिश के अंदर देखने को मिलते हैं बेटा आपको गिल्स। ये देखो फिश के अंदर क्या देखने को मिला, फिश के अंदर होते हैं बेटा आपके गिल्स। लिख दूं बेटा यहाँ पे गिल्स। अब ये गिल्स करते क्या हैं, तो बेटा गिल्स क्या करते हैं, गिल्स जो ब्लड एक्चुअली में जो गिल्स को मिलता है, गिल्स का काम होता है उसके अंदर ऑक्सीजन करना, यानी कि जो एक्सचेंज हो रहा है बेटा एक्चुअली में वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन चल रहा है आपका, किसका बेटा, आपकी फिशेस का। तो फिशेस क्या करेंगी, ऑक्सीजन जो है उस ब्लड के अंदर ऐड करेंगी। तो बेटा जो आपका हार्ट होता है वो कैसा ब्लड सप्लाई कर रहा है, जरा ध्यान से आप देखिएगा। ये देखो बेटा इस तरीके से चला और ये यहाँ पे पहुंचा, देखो। तो ये कैसा ब्लड लेके आ रहा है, जो हार्ट है बेटा वो आपका एक्चुअल में पंप कर रहा है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो बेटा डीऑक्सीजनेटेड को मैं ऐसा लिखूंगा, डीई और एक O2, इसका मतलब है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे यार ये क्या हो गया, 1 मिनट, अरे यार शिट, 1 मिनट दो, रुको, इसे बेटा आप करने दो कट, हटाओ। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो बेटा ब्लड आया है एक्चुअली में हार्ट से कैसा आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। जब ये गिल्स के पास जाएगा तो ये गिल्स क्या करेंगे, ये जो गिल्स हैं बेटा ये इसको क्या करेंगे, ये इसको ये जो है इसको बेटा क्या करेंगे, इस ब्लड में से जो है बेटा आपका जो है क्या करेंगे, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आपकी ऐड हो जाएगी। देखो तो बेटा ये कैसा कर देंगे, गिल्स से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वो निकलेगा आपका बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा आपका कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है बेटा वो आपका जाएगा कहां पर, वो आपका जाएगा बेटा ऑर्गन्स के पास। कहां पर जाएगा, आपके बॉडी पार्ट्स के पास, वो जाएगा बेटा आपके बॉडी पार्ट्स के पास। तो देखो ध्यान से, वो जाएगा बेटा आपका किसके पास, वो जाएगा आपके बॉडी पार्ट्स के पास, वो गया बेटा आपका बॉडी पार्ट्स के पास, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, बॉडी पार्ट्स यूटिलाइज करेंगे और ये ब्लड जो है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कैसा हो जाएगा, आपका हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि वो बेटा रिलीज आउट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा बेटा, देखो जरा ध्यान से, ये क्या करेंगे, ये जो है बेटा छोड़ देंगे क्या, 1 मिनट पहले तो बेटा बॉडी को अच्छे से लिखने दो, ये 60 लग रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा बॉडी पार्ट्स। अरे यार 1 मिनट, देखो ये हो गया बेटा बॉडी पार्ट्स। फिर बेटा ये क्या रिलीज आउट करते हैं, ये रिलीज आउट करेंगे बेटा आपका क्या, ये रिलीज आउट करेंगे आपका बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये कहां पे पहुंच जाएगा, ये आपका पहुंच जाएगा बेटा हार्ट के पास। तो क्या बेटा आपको इस तरह का सर्कुलेशन समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। देखो जरा मैं हटता हूं, आपने क्या देखा बेटा, जो आपका हार्ट है फिश के अंदर जो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है 2 चैम्बर वाला हार्ट, एक होता है एट्रिया, एक होता है बेटा आपका वेंट्रिकल, ठीक है बेटा। होता क्या है आपका जो है बेटा, ये जो हार्ट होता है बेटा आपका क्या करता है, ठीक है बेटा, ये आपका जो है बेटा पंप करता है किसको बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स के पास, वहां इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करी जाती है, ये हो जाता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जाता है बॉडी पार्ट्स के पास, बॉडी पार्ट्स उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। देन जो फिर उसके बाद बेटा ब्लड कैसा हो जाता है, वो हो जाता है बेटा आपका इम्प्योर ब्लड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन ये फिर जाता है बेटा आपके किसके पास, आपके हार्ट के पास। तो आपने एक चीज देखी, जो आपको फिशेज में हार्ट देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रहा है, इसलिए इस हार्ट को कहते हैं बेटा वीनस हार्ट। क्या कहते हैं, वीनस हार्ट। ऐसे हार्ट को हम कहते हैं बेटा आपका वीनस हार्ट,
क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं वीनस हर्ट। और अब मुझे एक बात बताओ, जो आपका ब्लड है, एक साइकिल जो हो रही है इसकी, ये जो बेटा इस तरीके से चल के जो साइकिल हो रही है इसमें, अरे यार ये सर्कल कहां से आ गया, सर्कल थोड़ी चाहिए यार, एक मिनट यार, ये इंक हटाना पड़ेगा, इंक टू शेप। तो बेटा ये जो एक साइकिल हो रही है इसके अंदर मुझे एक बात बताओ कि आपका जो ब्लड है वो कितनी बार जो है आपका ब्लड हार्ट के अंदर पहुंचा। तो आप कहोगे एक साइकिल में सर एक बार पहुंचा, फिर गया, फिर पहुंचा, यानी कि एक बार ही पहुंचा है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि बेटा यहाँ पे आपको एक सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। जो आपका ब्लड है बेटा हार्ट में कितनी बार एंटर करा है, इस पूरी साइकिल में एक बार एंटर करा है, ठीक है बेटा, एंटर करके निकल गया। तो एक पूरी साइकिल में एक बार एंटर करा है, इसलिए हम कहते हैं बेटा इस तरह के सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं बेटा, इस तरह के सर्कुलेशन को कहा जाता है बेटा आपका सिंगल सर्कुलेशन। दैट मीन्स आपको जो फिशेज हैं उसमें देखने को मिलता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है बेटा। आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है सिंगल सर्कुलेशन, आपको देखने को मिलता है सिंगल सर्कुलेशन। तो बेटा सिंगल सर्कुलेशन का मतलब आपको समझ में आया, जो आपका ब्लड है एक्चुअली में वो हार्ट के अंदर सिर्फ एक ही बार एंटर करा है पूरी की पूरी एक साइकिल के अंदर। तो क्या बेटा आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बेटा आपको मतलब मजा आ गया होगा, आपको समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो आओ देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, अब इसके बाद आता है बेटा आपका थ्री चैम्बर्ड हार्ट। देखो सेकंड नंबर पे आप हेडिंग डालोगे बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि एक ऐसा हार्ट जिसके पास तीन चैम्बर है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। तो बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट आपको कहां देखने को मिलता है, जरा गौर करके देखिएगा। बेटा टू चैम्बर हार्ट तो आपको कहां मिल गया, फिशेज में देखने को मिल गया। अब थ्री चैम्बर वाला हार्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, तो बेटा ये आपको देखने को मिलता है एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स के अंदर। बट बेटा रेप्टाइल्स में एक्चुअली में जो क्रोकोडाइल होता है ना उसके अंदर आपको चार चैम्बर वाला हार्ट देखने को मिलता है, यानी कि रेप्टाइल्स में आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिल गया, वो है आपका बेटा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा क्रोकोडाइल के पास, तो आप ये वाली बात याद रखोगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि जो है थ्री चैम्बर्ड हार्ट आपको कहां देखने को मिलता है, तो बेटा आप क्या बताओगे, आप उसे बताओगे एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, आप उसे बताओगे कहां पे देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा कहां देखने को मिलता है आपको, रेप्टाइल्स में, सिवाय एक को छोड़ के, एक्सेप्ट किसको छोड़ के बेटा, आपके क्रोकोडाइल को। आप यहां पे लिखोगे बेटा एक्सेप्ट, कौन, किसको छोड़ के बेटा, आपके क्रोकोडाइल को। क्रोकोडाइल बेटा मगरमच्छ को छोड़ के जो है बाकी सबके पास जो है आपको कैसा देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट। तो बेटा इसके पास कैसा होता है, इसके पास होता है एक्चुअल में फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट, इसके पास होता है बेटा आपका फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो क्या बेटा आपको इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ आप, क्या आपको समझ में आ गया बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट किस में मिलेगा आपको, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में बेटा क्रोकोडाइल को आप हटा दो, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, इसके अंदर आपको जो हार्ट देखने को मिलता है वो फोर चैम्बर्ड हार्ट आपका होता है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा देखो अब हम जो है इसको डायग्राम बनाते हैं इसका थ्री चैम्बर्ड हार्ट का। देखो तो नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं, आ जाओ देखो जरा ध्यान से। तो बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट मैंने कैसे बताया था आपको, एक तो बेटा एट्रिया और वेंट्रिकल तो प्रेजेंट होंगे, बस फर्क यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे जो होता है बेटा एट्रिया एक्चुअली आपके दो प्रेजेंट होते हैं, एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है बेटा लेफ्ट एट्रियम, और वेंट्रिकल सिर्फ एक होता है। तो क्या बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट में आपको समझ में आ गया, दो एट्रिया और आपका एक वेंट्रिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। जो दो एट्रिया है, एक होगा बेटा आपका राइट एट्रिया, एक होगा बेटा आपका लेफ्ट एट्रिया। क्या आपको इतना क्लियर है, और वेंट्रिकल होगा सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा एक, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखना, देखो बेटा बनाना शुरू करते हैं आओ। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, आइए इंक टू शेप, ये बेटा बन गया आपका, ठीक है। ये देखो, और इस तरीके से बेटा मैं लेफ्ट और राइट में इसको बांट दूंगा आपके किसको, एट्रिया को, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बेटा आपको बॉडी पार्ट्स बना दूं मैं, एक जो है बेटा मैं बना देता हूं आपका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बॉडी पार्ट्स के लिए। तो बेटा बॉडी पार्ट्स के लिए बन गया, फिर एक और मुझे बनाना है बेटा किसके लिए, जरा ध्यान से देखिएगा, रुकिए मैं बना लेता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा बेटा, ठीक है।
थ्री चैम्बर्ड हार्ट में जैसा मैंने आपको बताया बेटा, दो एट्रिया मिलेंगे, एक वेंट्रिकल मिलेगा। तो यहाँ पे वेंट्रिकल लिख दूं, तो यहाँ पे लिख देता हूं बेटा वेंट्रिकल, यहाँ पे लिख देता हूं बेटा आपका क्या, वेंट्रिकल। और जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेटा, एक देखने को मिल रहा है आपको राइट एट्रिया, एक आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट एट्रिया, एक राइट एट्रिया, एक आपका लेफ्ट एट्रिया। एक हो गया बेटा आपका राइट एट्रिया और एक हो गया बेटा आपका लेफ्ट एट्रिया। क्या आपको बेटा समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। आपको बेटा समझ में आ गया। यहाँ पे हैं आपके क्या बेटा, बॉडी पार्ट्स। ये क्या है बेटा, ये हैं आपके बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये है बेटा आपके लंग्स, आपके बेटा लंग्स, आपके गिल्स, आपके स्किन। क्यों, क्योंकि बेटा इसके अंदर आप देखो दो आ रहे हैं आपके, एक एम्फीबियंस आ रहे हैं, एक रेप्टाइल्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है बेटा, मैं बता चुका हूं कौन किसके थ्रू रेस्पायर करता है, ठीक है बेटा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन लंग्स के थ्रू कर रहा है, कौन गिल्स के थ्रू, कौन स्किन के थ्रू। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पहले ही लेक्चर में ये वाली बात बताई थी बेटा, ठीक है। तो अलग अलग रेस्पिरेशन के इनके ऑर्गन्स हैं बेटा, किसी के पास लंग्स यूज कर रहा है, कोई गिल्स कर रहा है, कोई स्किन आपका यूज कर रहा है, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, होता क्या है, बॉडी पार्ट्स कैसा ब्लड छोड़ते हैं, आपको पता है बेटा। बॉडी पार्ट्स यूज करने के बाद आपका छोड़ते हैं बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं बेटा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अरे यार ये क्या बन गया, देखो बेटा इस तरीके से जो है बेटा आपका बॉडी पार्ट से क्या चलेगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा, ठीक है। देखो, और ये आपका एंटर करता है बेटा किसके अंदर, ये आपका एंटर करता है बेटा राइट एट्रिया के अंदर। देखो अब आपको याद रखना है कौन किसके अंदर एंटर कर रहा है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बेटा बॉडी ऑर्गन्स ने दिया है, तो बेटा ये आपका कहां जाता है, ये एंटर करता है आपके बेटा किस में, राइट एट्रिया में, ठीक है। दूसरी तरफ आपको पता है बेटा लंग्स, गिल्स, स्किन, इनका काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना, ठीक है। यानी ब्लड को जो है बेटा उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करना। तो ये बेटा ऑक्सीजन लेके चलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलेंगे, देखो। और ये आपके एंटर करेंगे कहां बेटा, आपके लेफ्ट एट्रिया में। ये आपका एंटर कहां कर रहे हैं, ये आपका एंटर कर रहे हैं बेटा आपके किस में, लेफ्ट एट्रिया में। तो लेफ्ट एट्रिया में कैसा ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है बेटा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब पता कमाल की बात क्या है, आपने क्या देखा बेटा, जो आपका बेटा राइट एट्रिया है उसने बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करा कहां से बेटा, आपके बॉडी ऑर्गन से, या फिर आप बॉडी पार्ट्स कह सकते हो। जबकि जो लेफ्ट एट्रिया है उसने आपका बेटा जो है लंग्स, गिल्स, स्किन, इनसे क्या करा है बेटा, इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करा है बेटा, रिसीव करा है। दैट मीन्स राइट एट्रिया में है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रिया में है बेटा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब होगा क्या बेटा, आपको भी पता है, ये एंटर करने के बाद कहां पे एंटर करेंगे बेटा, आपके वेंट्रिकल में। और पता है समस्या क्या है बेटा, देखो जरा ध्यान से, ये आपका एंटर करते हैं वेंट्रिकल में, देखो बेटा दोनों के दोनों, और वेंट्रिकल में हो जाती है बेटा मिक्सिंग। वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में हो रही है बेटा मिक्सिंग। वेंट्रिकल में आपकी क्या हो रही है बेटा, वेंट्रिकल में होती है बेटा आपकी मिक्सिंग। और ये जो मिक्सिंग ब्लड है बेटा, ये जो है कहां तक दिया जाता है, ये जो मिक्सिंग ब्लड है बेटा ये आपको पहुंचा दिया जाता है कहां पे, आपके बॉडी पार्ट्स में। कैसा ब्लड जा रहा है बेटा, मिक्स्ड ब्लड जा रहा है। कैसा ब्लड जा रहा है, आपका जा रहा है बेटा मिक्स्ड ब्लड। क्या बेटा आपको समझ में आया, हाँ या ना। तो आपने क्या देखा बेटा, आपने जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट देखा, इसके अंदर आपने पता क्या देखा, आपने देखा बेटा दो तो एट्रिया होते हैं, एक होता है वेंट्रिकल, ठीक है, एक होता है राइट एट्रिया, एक होता है लेफ्ट एट्रिया। जो आपका लेफ्ट एट्रिया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है कहां से, लंग्स, गिल्स और स्किन से। जबकि बॉडी पार्ट से आपका बेटा राइट एट्रिया रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इनके वेंट्रिकल में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं है, कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा होता क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की आपकी बेटा मिक्सिंग हो जाती है। और ये मिक्सिंग ब्लड बेटा जो है आपका कहां दे दिया जाता है, आपका बेटा कहां दे दिया जाता है, आपका दे दिया जाता है बॉडी पार्ट्स को। क्या आपको समझ में आ गया बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एक तो ब्लड इस साइकिल के थ्रू आपका एंटर कर रहा है हार्ट के अंदर, एक इसके थ्रू एंटर कर रहा है, ठीक है। बट एक कमाल की बात पता है, आप इसके अंदर कमाल की बात ये देखो कि हार्ट एंटर, आपका जो ब्लड है बेटा वो दो पाथवे से हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है, बट एग्जिट सिर्फ एक पाथवे से कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा एक ही वेंट्रिकल इसके पास प्रेजेंट है। और वो भी बेटा कैसा ब्लड, इसका रिजल्ट क्या होता है, एक ही पाथ होने का। इसका जो ड्रॉबैक है वो ये होता है कि मिक्स्ड ब्लड को सप्लाई कर रहा है, किसको, आपके बॉडी पार्ट्स को। दैट मीन्स बेटा आपका ये जो सर्कुलेशन है आपको क्या देखने को मिल रहा है,
एक तो पूरा सर्कुलेशन, दूसरा देखो कुछ आधा। तो बेटा क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये डबल सर्कुलेशन तो नहीं है? अगर पूरी की पूरी अलग अलग साइकिल होती तो आप कहते डबल सर्कुलेशन। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? क्या बेटा आपको समझ में आया? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यानी कि एक ऐसा सर्कुलेशन जिसके अंदर आपके हार्ट के अंदर दो जगह से आपका ब्लड तो एंटर करता है बट एग्जिट एक एक ही जगह से करता है। और जो ब्लड जिससे एग्जिट कर रहा है बेटा, वहां से कैसा ब्लड निकल रहा है? वहां से आपका निकल रहा है बेटा आपका मिक्स्ड ब्लड। तो इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं बेटा आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब जब बेटा फोर चैम्बर्ड हार्ट देखोगे ना, तो वहां आपको क्लियरली दिखेगा आपको दो सर्कुलेशन, इसलिए हम वहां कहते हैं उसको बेटा आपके डबल सर्कुलेशन, ठीक है। बट ये कैसा सर्कुलेशन है? यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बेटा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या मतलब होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का? यानी कि बेटा हार्ट ने दो जगह से एंटर करा है। देखो बेटा हार्ट एक तो इस रास्ते से एंटर कर रहा है ब्लड, सॉरी हार्ट के अंदर, दूसरा इस रास्ते से एंटर कर रहा है, बट एग्जिट सिर्फ एक ही रास्ते से कर रहा है। तो बेटा हुआ ना आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। या तो बेटा इसकी दोनों साइकिल्स आपकी पूरी होती कि एक साइकिल तो बेटा आपकी इस तरीके से चलती, दूसरी साइकिल इस तरीके से चलती, तो बेटा हम इसे कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। बट ये है आपका कैसा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये है आपका बेटा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बेटा आपको समझ में आ गया? देखो बेटा मैं डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला हूं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की, बट आपको पता होना चाहिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है। यानी कि एक ऐसा सर्कुलेशन जिसके अंदर ब्लड आपका हार्ट में दो जगह से एंटर करता है, एक आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बट जब उसका एग्जिट का टाइम आता है हार्ट से, तो वो बेटा अलग अलग एग्जिट नहीं करता, वो एक ही जगह से एग्जिट करता है, और वो भी किसकी फॉर्म में? मिक्स्ड ब्लड की फॉर्म में। ऐसे सर्कुलेशन को कहते हैं आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और जब आप फोर चैम्बर्ड हार्ट पढ़ लोगे तो आपको डबल सर्कुलेशन भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी स्क्रीन चली गई थी क्या? चलो कोई ना, आ गई वापस। ये हो गया बेटा आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या मैं इसको कर दूं? तो इस तरीके से मैं इसको बेटा क्लाउड में आपके बंद कर देता हूं। तो बेटा देखो आपको ये समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से बेटा, जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है अब हम बढ़ते हैं बेटा फोर चैम्बर्ड हार्ट की तरफ। देखना जरा ध्यान से। अब जरा बेटा ध्यान से देखना, आप आ जाओ चलो। अब हम जो है बेटा आपका शुरू करते हैं कौन सा? फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो जरा ध्यान से आप देखिएगा। आइए चलिए बेटा, आप थर्ड नंबर करके डाल लोगे फोर चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर्ड हार्ट। अब हम बात करने वाले हैं बेटा चार चैम्बर वाले हार्ट की। फोर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब बेटा ये किसके अंदर मिलेगा? तो देखो बेटा ये आपको देखने को मिलता है बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर यानी कि हमारे अंदर, और बेटा आपके क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भी लिख दूं ना बेटा? हाँ बिल्कुल। आपको देखने को मिलता है किसके अंदर बेटा? आपके बर्ड्स यानी कि एप्स, ठीक है बेटा। आपको देखने को मिलेगा मैमल्स, और इसके अलावा बेटा क्रोकोडाइल भी यहाँ पे लिख दूं? बिल्कुल लिख देता हूं बेटा क्रोकोडाइल। यहाँ पे बेटा क्रोकोडाइल भी लिख देता हूं, क्रोकोडाइल। क्या आपको बेटा समझ में आ गया? हाँ या ना मुझे इतना बताओ। ठीक है बेटा, अभी तो एग्जाम्पल बताए हैं, अब जो है बेटा अब हम शुरू करेंगे आपका फोर चैम्बर्ड हार्ट। आप तैयार हैं बेटा? बिल्कुल आप तैयार होंगे, ठीक है। देखो बेटा आ जाओ। अब जो है बेटा हम बनाते हैं आपका डायग्राम, जरा गौर करके आप देखिएगा, ठीक है। एक तो बेटा हम बनाते हैं हार्ट, बॉक्स डायग्राम ही बनाएंगे आपका। जरा ध्यान से आप देखिएगा। देखिए ये आपका हो गया हार्ट, ठीक है। इसके बना देते हैं बेटा चार चैम्बर, दो एट्रिया और आपके दो हो गए बेटा आपके वेंट्रिकल। आपको समझ में आ गया? दो एट्रिया दो वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अलावा हम बना देते हैं आपके ऑर्गन्स। नीचे की तरफ हम दिखा देते हैं बेटा आपके ऑर्गन्स। यहाँ आपके आ गए ऑर्गन्स, ये हो गए बेटा ऑर्गन्स, ठीक है। और ऊपर हम बना देते हैं बेटा एक और, हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी बेटा लंग्स की। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी लंग्स की, ठीक है बेटा। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, तो अब जरा गौर करिएगा। ये जो मैंने ऊपर बनाए हैं बेटा ये हैं आपके लंग्स, ठीक है। वैसे तो बेटा ये सर्कुलेशन आपको अच्छे से पता है। कैसे पता है आपको अच्छे से बेटा? क्यों? क्योंकि हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी ये बताया था, ठीक है। आपको बताया था ना बॉडी फ्लो किस तरीके से चल रहा था बेटा, गैसेस कहाँ कहाँ से होती हुई किस तरीके से जा रही थी, ठीक है। देखो बेटा ये क्या है आपका? ये आपका राइट एट्रियम, तो बेटा मैं इसको लिख रहा हूं आर ए, ठीक है। एल ए मतलब बेटा आपका लेफ्ट एट्रिया,
और आर वी मतलब बेटा राइट वेंट्रिकल, और एल वी मतलब आपका बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये क्या होगा, ये होगा बेटा आपके ऑर्गन्स, या फिर आप कह सकते हो बॉडी पार्ट्स। आप इसे ऑर्गन्स ही कह लो बेटा, ऑर्गन्स लिख देते हैं चलो यहाँ पर, आप इसे कह लो बेटा ऑर्गन्स। अरे यार ये क्या हो गया, ये यार एक तो कभी कभी मैं इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा तंग हूँ यार, मैं उसको हटाना भूल गया क्या। ऑर्गन्स, ये हो गए बेटा आपके ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से चलता है बेटा आपका ब्लड फ्लो। ठीक है, जरा गौर करके आप देखिएगा। आपको पता है बेटा ऑर्गन्स किस तरीके का ब्लड जो है बेटा आपका क्या करते हैं, जो है बेटा वो आपका कैसा ब्लड जो है भेजते हैं आपके हार्ट के अंदर, वो आपका भेजते हैं बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन भेज रहा है, ऑर्गन्स भेजेंगे। तो देखो बेटा इस तरीके से जो है आपका चलता है। ठीक है, जरा गौर करके देखिएगा, और वो इस तरीके से पहुंचता है कहां पर, आपके राइट एट्रिया में। कहां पे पहुंच रहा है बेटा, वो पहुंच रहा है आपके राइट एट्रिया में। कैसा पहुंच रहा है ब्लड, आपके पहुंच रहा है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपका पहुंच रहा है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में। दूसरी तरफ आप देखते हो कि बेटा जो आपका लेफ्ट एट्रिया होता है वो एक्चुअल में रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, आपके बेटा लंग्स से। तो देखो बेटा ये आपका रिसीव कर रहा है कहां से, आपके लंग्स से। देखो ये आपका रिसीव कर रहा है कहां से, आपके लंग्स से। ये कैसा ब्लड लेके आया है, ये लेके आया है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी बेटा इन वेसल्स के भी नाम लिखूंगा, किस ब्लड वेसल का क्या नाम है। ठीक है, आपको समझ में आया बेटा साइकिल। अब होगा क्या, अब बेटा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है राइट एट्रियम में, ये कहां पे जाएगा, ये आपके जो है बेटा जाएगा कहां पे, ये जाएगा बेटा आपके राइट वेंट्रिकल में। और जो लेफ्ट एट्रियम में आपका आया है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, लेफ्ट आपके कहां से बेटा लंग्स से, ये जाएगा बेटा लेफ्ट एट्रियम से सीधा कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्या बेटा आपको इतना समझ में आया, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। हार्ट के आपके बेटा एट्रिया दो हैं और वेंट्रिकल दो हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर। ठीक है, जो आपका राइट एट्रिया होता है वो बेटा ऑर्गन्स से रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बाकी जो आपका लेफ्ट एट्रिया होता है वो आपका बेटा लंग्स से रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ या ना मुझे इतना बताओ, क्या आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आपके समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अब राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आपके राइट वेंट्रिकल में गया है। अब इसका काम क्या है, बॉडी चाहती है इसको यार हम जो है प्योरीफाई करें, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के फेंकें और ऑक्सीजन इसके अंदर ठूस ठूस के डालें। तो कहां भेजती है इसको, क्या लंग्स के पास भेजती है, याद करो हाँ या ना, बिल्कुल लंग्स के पास भेजती है। तो बेटा ये आपकी राइट वेंट्रिकल से होते हुए, अरे यार ये 1 मिनट दो, ये आपका हटाओ, ये आपका हट गया, जरा देखना। अब बेटा अब होगा क्या, आपका जो है यहां से चलना शुरू करेगा राइट वेंट्रिकल से, और ये जाएगा सीधा का सीधा बेटा आपके कहा, लंग्स में। ये जाएगा बेटा आपके लंग्स में। अब ये बेटा कैसा ब्लड गया, ये गया है बेटा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लड है बेटा ये आपका कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा, दूसरी तरफ जो बेटा लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है जो कि अब लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है किसके थ्रू, अयोटा के थ्रू आपका कहां तक पहुंचाना इस ब्लड को, इस ब्लड को बेटा आपके कहां तक पहुंचाना, आपके ऑर्गन्स तक पहुंचाना। तो देखो बेटा, तो ये इस तरीके से बेटा अपना चल देता है ब्लड। तो ये कैसा ब्लड है, ये है बेटा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ब्लड हार्ट में कितनी बार एंटर करा है, एक्चुअली 2 जगह से एंटर कर रहा है आपके। और देखो दोनों साइकिल आपको अलग अलग क्लियरली दिख रही है। जरा देखो बेटा, एक साइकिल तो बेटा आपको ये दिख रही है क्लियरली, ठीक है, एक साइकिल बेटा आपको ये दिख रही है क्लियरली, इसलिए बेटा इसको कहते हैं आपका डबल सर्कुलेशन। हाँ या ना मुझे इतना बताओ, पहले आपको इतना क्लियर हुआ बेटा डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं। देख रहे हो बेटा हार्ट में 2 जगह से जो है ब्लड आपका एंटर कर रहा है, और देखो 2 बार एंटर कर रहा है आपके ब्लड, देख रहे हो। देखो बेटा राइट एट्रियम से आया, राइट वेंट्रिकल में गया, कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लंग्स में गया ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर लेफ्ट एट्रियम में आया दूसरी बार, फिर आपके किस में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन ऑर्गन्स के पास गया, ऑर्गन से फिर आपके हार्ट में आया, फिर हार्ट में होते हुए फिर लंग्स के पास गया, फिर हार्ट में आया, फिर ऑर्गन्स के पास गया। यानी कि ये जो पूरा सर्कुलेशन हो रहा है बेटा, एक जो ये पूरी साइकिल हो रही है ब्लड फ्लो की, 2 बार आपके हार्ट के अंदर ब्लड जो है बेटा 2 बार आ चुका है, इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन।
क्या आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ बेटा। यानी कि आपके जो हार्ट में है 2 बार ब्लड एंटर करता है एक सिंगल साइकिल के अंदर, ठीक है बेटा। इसी को कहते हैं बेटा आपका डबल सर्कुलेशन, इसी को कहते हैं बेटा आपका डबल सर्कुलेशन। तो लिख दूं यहाँ पे डबल सर्कुलेशन, बिल्कुल लिख देता हूं यहाँ पे आपका डबल सर्कुलेशन। और इसके बाद बेटा कौन सी आपकी ब्लड वेसल का क्या नाम है जो ये काम कर रही है, वो भी मैं लिख देता हूं। वैसे तो बेटा आपको पता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमसे पढ़ रखा है, तो हमने वहां पे आपको डिस्कस कर दिया था। अब बेटा जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रिया में लेके आती है वो कौन सी होती है, वो होती है बेटा आपकी पल्मोनरी वेन, वो होती है बेटा आपकी पल्मोनरी वेन, वो होती है बेटा आपकी पल्मोनरी वेन। और बेटा वेन और आर्टरी की मैंने आपको एक डेफिनेशन बता रखी है। यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है बेटा, वेन एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो आपके बेटा ब्लड को कहां की तरफ लेके आती है, हार्ट की तरफ, जबकि आर्टरी आपकी एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, ठीक है बेटा। अब पल्मोनरी क्यों कहा, क्योंकि बेटा आपके जो है लंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये होगी बेटा पल्मोनरी वेन, ये यहाँ पे लेके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स तक बेटा कौन लेके जा रहा है, जो मेन होती है वो होती है बेटा एओर्टा। एओर्टा आगे डिवाइड कर जाती है किसके अंदर बेटा, एओर्टा आगे डिवाइड कर जाती है बेटा आर्टरीज में, आर्टरी आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल कैपिलरी में। देख रहे हो बेटा, कैपिलरी आगे जाके क्या बनाती है, वेन्स, वेन से बनते हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल से बनते हैं क्या बेटा, बेटा वेन्यूल से क्या बनती है, वेन्यूल से बनती है बेटा वेन्स। अरे यार सॉरी मैंने गलती कर दी, माफ करना बेटा। आर्टीरियोल, आयोटा, आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरी, देन उसके बाद आती है बेटा वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से बनती है वेन्स, और वेन्स मिलके बनाती है बेटा वेने केवा, ठीक है बेटा। तो बेटा ये होगी आपकी आयोटा जो लेके जा रही है। अब ऑर्गन्स के पास जो है बेटा ब्लड पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड, ये इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, CO2 छोड़ देंगी तो ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेटा इसे ले जाने का कौन काम करता है, राइट एट्रिया के अंदर, तो बेटा इसे लेके जाता है आपका वेना केवा, वेना केवा कौन लेके जा रहा है बेटा, वेना केवा। देन बेटा राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से इसको लंग्स में ले जाने का काम कौन कर रहा है, आपकी कर रही है बेटा कौन, पल्मोनरी आर्टरी। कौन कर रही है बेटा, आपकी कर रही है पल्मोनरी आर्टरी, आपको इसको ले जाने का काम कर रही है पल्मोनरी आर्टरी। क्या बेटा आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे इतना बताओ हाँ या ना। आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया, क्या आपको बेटा एक एक वेसल का नाम समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये जो है बेटा आपका फ्लो चल रहा है, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। क्या बेटा आपको समझ में आ गया, अगर बेटा आपको समझ में आ गया है तो बेटा आगे बढ़े। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे, जरा गौर करके देखिएगा। देखो अब जरा ध्यान से आप चीजें देखना, अब देखो, तो चलो अब ध्यान से देखो। तो अभी कोई आ गया था तो मैंने वीडियो जो है थोड़ी पॉज कर दी थी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जरा एक सर्कुलेशन को देखो जो बेटा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से चला, फिर आयोटा में गया आपका ब्लड, ठीक है, देन ऑर्गन्स के पास गया, देन उसके बाद वेना केवा, देन राइट एट्रिया। अब आप देखो बेटा ये जो सर्कुलेशन आपका चला है नीचे वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम वाला, ये ऑर्गन्स से रिलेटेड है। और ऑर्गन्स से रिलेटेड मैंने आपको एक टर्म बताई थी, सिस्टमिक। तो बेटा ये जो सर्कुलेशन होता है ना नीचे वाला, इसको कहते हैं बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको कहते हैं हम बेटा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बेटा आपको क्लियर है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। इसको कहा जाता है बेटा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझ में आ गया बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेते हुए आयोटा में गया ब्लड, फिर ऑर्गन्स के पास गया, देन उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना केवा में गया, और देन आपके राइट एट्रिया में आ गया। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रिया वाली जो साइकिल चली है, ये जो सर्कुलेशन चला है, ये बेटा ऑर्गन से रिलेटेड चला है, इसलिए ऐसे सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब जरा ऊपर वाला देखो, जो कि आपका शुरू होता है कहां से बेटा, आपका शुरू होता है बेटा राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन, देन आपके लेफ्ट एट्रिया। अब बेटा ये जो राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रिया वाली ये जो साइकिल पूरी की पूरी चली है, इसके अंदर एक चीज देखो कि जितनी भी साइकिल चली है ये आपके लंग्स में चली है, लंग्स से रिलेटेड चली है, इसलिए ऐसे सर्कुलेशन को कहते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं बेटा, ऐसे सर्कुलेशन को कहते हैं बेटा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं बेटा, ऐसे सर्कुलेशन को हम कह रहे हैं बेटा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। क्या बेटा आपको समझ में आ गया, यानी कि जो डबल सर्कुलेशन आप देख रहे हो उसके अंदर एक सर्कुलेशन है बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन,
दूसरा सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि आपके हार्ट में 2 बार आपके ब्लड ने एंट्री ली है बेटा, समझ रहे हो, और एग्जिट भी अलग अलग रास्ते से करा है। इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं बेटा आपका डबल सर्कुलेशन। क्या बेटा आपको समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। और अब जरा एक चीज और देखो, क्या आपने एक चीज देखी बेटा, ये जो इसकी राइट साइड है आपके हार्ट की, जिसके अंदर राइट एट्रिया हो गया, आ गया आपका राइट वेंट्रिकल आ गया, इसमें राइट एट्रिया में कैसा ब्लड आया था सर, डीऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है सर। लेफ्ट एट्रिया में कैसा ब्लड आया सर, आपका ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड। यानी कि जो राइट साइड है आपके हार्ट की, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आपकी लेफ्ट साइड है हार्ट की, उसके अंदर आपका बेटा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बेटा जो आपकी क्या कहते हैं, जो आपका बेटा क्या कहते हैं, जो आपकी बेटा क्या है, आपकी जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, जैसे कि हो गया आपका कौन सा बेटा, जिसके अंदर आ गया आपका लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसे कहते हैं बेटा सिस्टमिक हार्ट। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा आपका सिस्टमिक हार्ट। क्यों, क्योंकि वो पंप करता है सिर्फ और सिर्फ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि जो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, यानी कि राइट साइड ऑफ हार्ट जो है, उसको हम कहते हैं बेटा आपका पल्मोनरी हार्ट। क्यों, क्योंकि वो पंप करता है आपका बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बेटा आप ये याद रखोगे। वैसे तो एनसीईआरटी में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं कर रखा है, बट फिर भी हम आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो आपकी लेफ्ट साइड होती है हार्ट की बेटा, उसको कहते हैं सिस्टमिक हार्ट, और जो राइट साइड होती है उसको कहते हैं बेटा पल्मोनरी हार्ट। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा, हाँ या ना, बेहतरीन तरीके से आ रहा है, ठीक है बेटा। एक बार बेटा मैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन का पाथवे और आपको लिखाऊंगा। चलो लिखना शुरू करें, आओ देखो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बेटा, आप हेडिंग डालोगे, आप सबसे पहले हेडिंग डाल लो, ऐसा करो पल्मोनरी सर्कुलेशन की। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से शुरू हुआ था बेटा, ये पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। जरा गौर करिएगा और देखिए बेटा ये कहां से कहां तक था। तो आपको याद है, जरा फिर से हम इस डायग्राम में चलते हैं। तो आपका ये कहां से शुरू हुआ था, आपका शुरू हुआ बेटा राइट वेंट्रिकल से। तो देखो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रिया, ठीक है बेटा। तो लिखना शुरू करूं, देखो। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा राइट वेंट्रिकल। तो ये कुछ ऐसे चलता है बेटा। सबसे पहले ब्लड जो है कहां होता है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्टिंग करता है। राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से बेटा ब्लड आपका कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका एंट्री लेता है बेटा किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी में। किसमें बेटा, आपकी लेता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में। और दूसरी तरफ देखो बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाता है, ये जाता है बेटा लंग्स में आपके, लंग्स। देन लंग्स से होता हुआ कहां जाता है बेटा, लंग्स देन इसको क्या कर देती है, ऑक्सीजनेटेड कर देती है। और बेटा देन पल्मोनरी वेन के थ्रू होता हुआ ये कहां एंटर कर जाता है, ये आपके बेटा लेफ्ट एट्रिया में एंटर कर जाता है, पल्मोनरी वेन। और कहां पहुंच जाता है, आपके पहुंच जाता है बेटा आपके लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया, या फिर आप कह सकते हो एट्रियम। एक मिनट बेटा, एट्रियम है ये, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। क्या बेटा आपको ये समझ में आ गया सर्कुलेशन अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। अब दूसरी तरफ मैं हेडिंग डाल दूं बेटा किसकी, आपकी डाल देता हूं बेटा दूसरे सर्कुलेशन की। कौन था दूसरा सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। कहां से शुरू हुआ था, ध्यान से देख लो बेटा इस डायग्राम को। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जो समझ में आपको बॉक्स डायग्राम से बनेगी, जिसके बेटा डायग्राम ये इस दिमाग में फिट हो गया ना, वो सब कुछ जवाब दे देगा, उसे कुछ जरूरत नहीं है सोचने की, ठीक है। तो आपका बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ, आयोटा में गया ब्लड, देन ऑर्गन्स यानी कि टिश्यूज के पास गया, फिर वेने केवा और देन राइट एट्रिया, ठीक है। देखो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। जरा गौर करके अब देखिएगा आप। तो बेटा कहां से हट, देखो ब्लड कहां से कहां चल रहा है, एक बार फिर देख लो बेटा डायग्राम को। तो बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो बेटा वो राइट वेंट्रिकल से चला था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से चला है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे बेटा, फिर जाता है आपके कहां पे बेटा, आयोटा में। आयोटा से कहां पहुंचता है बेटा, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब बेटा हम क्या टिश्यूज लिख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल टिश्यूज लिख सकते हो आप। देन टिश्यूज से किसके थ्रू बेटा, वेना केवा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है बेटा ब्लड, देन वेना केवा में एंटर करता है।
और वेना केवा से पहुंच जाता है कहां पर बेटा, आपके राइट एट्रिया पर या फिर राइट एट्रियम पर, एट्रियम। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बेटा मैं क्या सिस्टमिक हर्ट और आपका वो लिखवा दूं, पल्मोनरी हर्ट। चलो सिस्टमिक हर्ट और पल्मोनरी हर्ट लिखवा देते हैं। पहले सर्कल बना देता हूं फिर से बेटा, वही 4 आपके ड्रॉ करते हैं। आ जाओ देखो, ये आपका हो गया बेटा। ठीक है, देखो, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से आप देखिएगा। तो ये क्या है बेटा, ये आपका राइट एट्रिया। ये क्या है, ये है आपका बेटा राइट वेंट्रिकल। ये है आपका बेटा लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा हमारा क्लास में ऐसा नहीं होगा जो कहेगा सर मैं जब डायग्राम बना रहा हूं तो मेरी राइट हैंड साइड पर आपका लेफ्ट एट्रिया पड़ रहा है, तो सर आप इसे राइट क्यों नहीं कह रहे हो। क्यों, क्योंकि बेटा जब आप मुझे इस तरीके से देख रहे हो तो आप, सपोज करो मैं इस तरीके से अगर आपको दिख रहा हूं तो आप मुझे इस तरीके से देख रहे हो, तो देख रहे हो बेटा आपकी साइड से मेरा जो एक्चुअल में बेटा जो मेरे हट का लेफ्ट है वो आपका राइट बन चुका है, और मेरे जो हट का लेफ्ट साइड है वो आपकी क्या बन चुकी है, राइट साइड बन चुकी है। तो जब भी आप डायग्राम्स को इस तरीके से बनाते हो तो राइट साइड को लेफ्ट बनाते हो और बेटा राइट को लेफ्ट बनाते हो। क्यों, क्योंकि आप इस तरीके से उसको फिगर को ड्रॉ करते हो। बेटा ये वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूं एक्चुअली में। ठीक है बेटा, पर्सपेक्टिव की बात है, देखने देखने की, समझ गए। तो कोई इस वाले में तो बेटा गलती नहीं कर रहा है, ये तो बेटा एक्चुअली में बहुत लोअर क्लासेस में सिखा दिया जाता है, बट कभी जब भी मैंने बच्चे देखे हैं बेटा ये सवाल भी उनके मन में आ जाता है। बट कोई बात नहीं बेटा, सारे सवालों का आपका हल यहाँ पे दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए, बस आराम से पढ़िए आप। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा, जब आप देखते हो किसको बेटा, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल को, तो देखो बेटा ब्लड आपका राइट एट्रिया में आया, कैसा ब्लड आया, आपका डीऑक्सीजनेटेड आया, फिर वो कहाँ गया, आपके गया बेटा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, आप जो देख रहे हो बेटा राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, इसके अंदर आपको कैसा ब्लड देखने को मिल रहा है, देखो जरा ध्यान से। इसके अंदर जो आपको दोनों में ब्लड देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली में कैसा देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेटा ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं पल्मोनरी हार्ट। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं बेटा पल्मोनरी हार्ट। पल्मोनरी हार्ट क्यों कहते हैं पल्मोनरी हार्ट, क्यों, क्योंकि बेटा ये आपका क्या पंप करता है, ये पंप करता है बेटा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पंप कर रहा है आपका बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि जो आपका बेटा क्या है, लेफ्ट एट्रिया हो गया, आपका बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये क्या काम कर रहा है, ये जो है आपका काम कर रहा है किसका बेटा, ये आपका पंप करता है एक्चुअली में क्या बेटा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए इसको कहते हैं बेटा सिस्टमिक हार्ट, इसको कहते हैं बेटा आपका सिस्टमिक हार्ट। देखो इसको कहते हैं बेटा आपके सिस्टमिक हार्ट। क्यों कहते हैं सिस्टमिक हार्ट, क्यों, क्योंकि बेटा ये आपका क्या पंप कर रहा है, ये आपका पंप कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पंप करता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे यार अब ये इससे भी नहीं हटेगा यार, 1 मिनट, कट। और ये देखो ये बेटा क्या ऑक्सीजन, ये क्या पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या बेटा ये गुत्थी भी आपका जो क्वेश्चन रहता है ये भी क्या समझ में आ गया आपको। तो बेटा क्या आपको अब तक हट के ऊपर जितना मैंने बताया उतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब एक्चुअल बेटा स्थिति शुरू होगी, हम जब आपको हर्ट एक्चुअल में पढ़ाना शुरू करेंगे। तो क्या आप अब असल हर्ट पढ़ने के लिए तैयार हो, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। करें शुरू बेटा हर्ट, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, या फिर बेटा ऐसा करें कि हम हर्ट पढ़ने से पहले जो है अब तक सर्कुलेटरी पाथवे की एनसीईआरटी पढ़ लें, क्योंकि हर्ट में आपको पूरा पढ़ा नहीं पाऊंगा इस क्लास में। ठीक है, हर्ट आपका अगली क्लास तक जाएगा, तो बेटा उसे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे आपके, मतलब बच्चे कुचे हर्ट को। तो बेटा इसकी एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिलहाल, आ जाओ, देन उसके बाद हर्ट शुरू करेंगे आपका। चलो एनसीईआरटी पे आ जाओ, ये आ गई आपकी एनसीईआरटी। तो बेटा सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है, देखो द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ 2 टाइप्स। तो बेटा आपका जो सर्कुलेटरी पैटर्न होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। एक होता है बेटा ओपन, एक होता है क्लोज। अब ओपन में क्या होता है, देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। तो बेटा आपको आर्थ्रोपोड और मोलस्क में देखने को मिलता है, बेटा मोलस्क में नॉन सिफेलोपोड्स में देखने को मिलता है। ये एनसीईआरटी को क्लियर करना चाहिए यहाँ पे, नॉन सिफेलोपोड। अभी बताएंगे बेटा क्या होता है क्या नहीं होता है।
जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, नॉन सेफेलोपोड्स, ठीक है बेटा, इन विच blood pumped by heart passes through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses। तो बेटा आप क्या देखते हो, आर्थ्रोपोड और नॉन सेफेलो मोलस्क के अंदर जो आपका हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है और उसके बाद वो ब्लड जो है पास करता है लार्ज ब्लड वेसल्स के अंदर और ओपन हो जाता है किसके अंदर बेटा, इनटू ओपन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस में जाता है जिनको बेटा आप बॉडी कैविटीज भी कहते हो, जिनका नाम होता है बेटा साइनस। ठीक है बेटा, जैसा कि मैंने डायग्राम बना के आपको बताया था। फिर आप देखते हो एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा एनेलिड और कॉर्डेट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो आपको क्या देखने को मिलता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, कि जो हार्ट होता है, हार्ट पंप करता है बेटा ब्लड को, और वो ब्लड जो है बेटा आपके किसके अंदर सर्कुलेट करता है, आपके क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर करता है। दिस पैटर्न इज considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated। तो बेटा ये जो आपका पैटर्न होता है, कौन सा बेटा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी पैटर्न, ये क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है, क्यों ज्यादा एडवांटेज है इसके अंदर, इसलिए ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि इसके अंदर जो बेटा आपका ब्लड फ्लो कर रहा है उसे आप ज्यादा अच्छे से जो है बेटा क्या कर सकते हो, उसे आप रेगुलेट कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है बेटा, देखो ऑल द वर्टिब्रेट्स possesses a muscular chambered heart। तो बेटा जितने भी वर्टिब्रेट्स आप देखते हो उन सबके पास आपको जो है क्या देखने को मिलता है, एक मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, फिशेस हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट विद एन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो बेटा फिशेस के पास जो है आपका दो चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, जिसमें उसके पास होता है एक एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल। ठीक है, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो बेटा एम्फीबिया और रेप्टाइल में किसको हटा के, आपके क्रोकोडाइल्स को, हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद टू एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। तो बेटा आपको एम्फीबियन और रेप्टाइल में किसको हटा के, क्रोकोडाइल को हटा के तीन चैम्बर हार्ट आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर दो एट्रिया होती हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। ठीक है, देखो whereas crocodiles, birds and mammals possesses a four chambered heart with two atria and two ventricle। जबकि बेटा क्रोकोडाइल और बर्ड और मैमल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है फोर चैम्बर हार्ट, जिसमें दो आपकी एट्रिया होती है, दो आपकी वेंट्रिकल होती है, एक राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, देखो इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। तो बेटा फिशेज में होता क्या है, फिशेज में जो आपका हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ठीक है बेटा, और कहाँ भेजता है, गिल्स के पास भेजता है। ठीक है, जो और गिल्स क्या करती है, उसको ऑक्सीजनेट करती है। ठीक है, और देन उसके बाद गिल्स क्या करती हैं, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स। और बेटा गिल्स जो है आगे उसे सप्लाई कर देती हैं किसके, बॉडी पार्ट के पास, फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू। वहां से क्या होता है फिर बेटा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे रिटर्न कर दिया जाता है हार्ट की तरफ। इसी को कहते हैं बेटा सिंगल सर्कुलेशन। तो क्या बेटा आपको समझ में आ गया, क्या देखा आपने, जो फिशेस के अंदर होता है दो चैम्बर का हार्ट होता है, एक होता है वेंट्रिकल, एक होता है एट्रिया, एक होता है वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, हार्ट के अंदर ब्लड आया, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास होता है, और हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है कहाँ पर, गिल्स में। गिल्स उसे ऑक्सीजनेटेड कर देती हैं और उसे फिर वो पंप कर देती है कहाँ पर बेटा, आपके टिश्यूज के पास, या फिर आप कह सकते हो ऑर्गन्स के पास। देन ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स उसको इस्तेमाल करते हैं और उसे कैसा कर देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, और देन उसे वापस भेज दिया जाता है बेटा किसके पास, हार्ट के पास। इस तरीके से आपने देखा कि पूरी साइकिल के अंदर हार्ट के अंदर सिर्फ एक ही बार ब्लड ने एंट्री ली, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बेटा जो हमने आपको पढ़ाया है वही एनसीईआरटी में लिख रहा है, बिल्कुल वही लिख रहा है। ठीक है, देखो इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रिया रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन एंड द राइट एट्रिया। तो बेटा एम्फिया और रेप्टाइल्स में क्या होता है, जो लेफ्ट एट्रिया होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किससे बेटा, गिल्स से, लंग्स से और आपकी स्किन से। और जो राइट एट्रिया होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन सिंगल वेंट्रिकल विच पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड। हालांकि बेटा ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आया है ये एक्चुअल में हो जाता है बेटा आपका क्या,
इसकी हो जाती है बेटा एक्चुअल में आपकी मिक्सिंग। कहाँ हो जाती है? क्यों? क्योंकि एक सिंगल वेंट्रिकल आपका प्रेजेंट है, तो उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आना है और वो दोनों हो जाते हैं बेटा मिक्स। इस तरीके से बेटा इसको कहते हैं आप इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है बेटा। जबकि इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि बेटा बर्ड्स और मैमल्स में आप क्या देखते हो? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया रेस्पेक्टिवली। तो बेटा जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तो मिलता है लेफ्ट एट्रिया को, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिलता है राइट एट्रिया को। किसके अंदर? बर्ड्स और मैमल्स में। जो कि आगे पास करता है किसके ऊपर? वेंट्रिकल्स पे ऑफ द सेम साइड। ठीक है बेटा। यानी कि लेफ्ट एट्रिया का ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रिया का ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। द वेंट्रिकल्स पंप्स इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। बेटा जो वेंट्रिकल होते हैं बिना किसी मिक्सिंग के इसको जो है पंप कर देती हैं। दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपको देखने को मिलता है इन ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है बेटा। इसलिए तो कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। हेंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। इसलिए बेटा इन एनिमल्स के पास होता है आपका डबल सर्कुलेशन, जो कि हमने आपको बता दिया। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलो आओ अब पढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ये कहना चाहता है अब हम पढ़ते हैं बेटा हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? एक तो बेटा पंपिंग ऑर्गन आता है हार्ट, एक आती है बेटा आपकी ब्लड वेसल्स। ठीक है बेटा, जिसके अंदर आपका ब्लड करता है फ्लो, और एक आ जाता है बेटा आपका ब्लड खुद। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट मिलके बनाते हैं आपका क्या बेटा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा उन नलियों के अंदर कुछ तो बहाओगे तो क्या बहता है उनके अंदर? उनके अंदर क्या फ्लो करता है? कौन सा फ्लूइड होता है? ब्लड होता है। तो तीन ही तो कंपोनेंट हुए। एक हुआ पंपिंग ऑर्गन आपका हार्ट, एक हुआ आपकी ब्लड वेसल्स, और उनके अंदर फ्लो करने वाला आपका ब्लड। जिस तरीके से आपके घर के अंदर होती है बेटा मोटर, फिर होते हैं बेटा उस मोटर से कनेक्टेड पाइप, और उन पाइपों में क्या बहता है? आपका पानी। तो तीन कंपोनेंट हुए ना आपके घर के वाटर सिस्टम के। जो आपका वाटर सर्कुलेशन चल रहा है आपके घर के अंदर, आप जो जाते हो फर्स्ट क्लास एकदम नहाने के लिए, शावर ऑन करते हो और ये बेहतरीन पानी आता है, साबुन लगाते हो, मस्त तरीके से नहाते हो। तो बेटा ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि आपके घर में प्रेजेंट है एक मोटर और पाइप, और उन पाइपों के अंदर बह रहा है क्या? पानी। और कौन उसको सर्कुलेट करा रहा है? आपकी मोटर बेटा। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है बेटा? हालांकि आप करते क्या हो? आप क्या करते हो? आप बेटा टंकी के अंदर पानी चढ़ा देते हो, और टंकी ऊपर की तरफ होती है तो नीचे अपने आप पैसिवली जो है वाटर बेटा फ्लो करता है। अगर टंकी नीचे रख दो ना बेटा तो आपको एक पंप की नीड लगेगी आपके आपके कहां तक? आपके बाथरूम तक बेटा पानी पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो बेटा आपको समझ में आ रही है चीजें? तो अब जो है ह्यूमन हार्ट पढ़ना शुरू करें। तो चलो आप ह्यूमन हार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले एक ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार। ठीक है, गला जो है थोड़ा सूख गया है। आप भी ब्रेक ले लो। ठीक है बेटा, चलो। तो चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। मैंने तो पॉज करके जो है अपना ब्रेक ले लिया, आपने भी ले लिया होगा। अब बेटा हट के ऊपर जो है अब हम बात करते हैं। आओ देखो, ठीक है, चलो ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और शुरू करते हैं आपका हर्ट। ये आपकी आगे स्लाइड। अब आप बेटा क्या डाल लोगे हेडिंग? अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी बेटा ह्यूमन हार्ट। क्या होगी? ह्यूमन हार्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा मानव के दिल के बारे में। ठीक है, ह्यूमन के हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट। तो बेटा जिस तरीके से हम जो है देखना, आप जरा ध्यान से ह्यूमन हार्ट को। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ओरिजिन के बारे में। आखिर आपका जो हार्ट है बेटा वो कौन सी जर्म लेयर से बना है? तो बेटा जो उसका ओरिजिन है वो है बेटा मीजोडर्मल। और बेटा काफी लेक्चर हो चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको ओरिजिन के बारे में बताया है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आप जब बेटा एम्ब्रियो होते हो उस समय बेटा तीन जर्म लेयर्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, एक होती है मीजोडर्म। इन्हीं तीन जर्म लेयर से मिलके आपके सारे ऑर्गन्स, आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो जो ह्यूमन हार्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो बेटा मीजोडर्म से हुआ है। इसलिए इसका जो ओरिजिन होता है हार्ट का उसे हम कहते हैं बेटा मीजोडर्मल। यानी जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ह्यूमन हार्ट आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बेटा आपको याद होगा ह्यूमन हार्ट आपका यहाँ प्रेजेंट होता है। बेटा याद है लंग्स जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था। तो ह्यूमन हार्ट जो आपका प्रेजेंट होता है बेटा ऊपर वाली कैविटी में, क्या कहते हैं उसको? थोरेसिक कैविटी। बिल्कुल बेटा सारा कुछ बता चुके हैं। तो आपका ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में। कहाँ प्रेजेंट होता है? दोनों लंग्स के बीच में, यानी कि राइट और लेफ्ट लंग के बीच में। और बेटा वो कहाँ की तरफ घुसा हुआ होता है? लेफ्ट लंग में। याद है बेटा कार्डियक नॉच बताई थी? तो आपका कहाँ की तरफ शिफ्टेड होता है? शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है बेटा,
अगर मैं साइज की बात करता हूं तो लगभग देख रहे हो मेरी बंद मुट्ठी, कुछ इस तरीके का आपका जो है बेटा ह्यूमन हार्ट होता है। दिख रही है बेटा ये मेरी मुट्ठी? तो क्लेंच्ड फिस्ट यानी कि क्लोज फिस्ट के बराबर जो है बेटा मेरा ह्यूमन हार्ट आपका होता है। 4 चैम्बर का आपका हार्ट होता है बेटा। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। तो बेटा आपको समझ में आ गया जो बेटा मैंने वहां आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक हार्ट, पल्मोनरी हार्ट जो मैंने आपको बताए थे ना, एक्चुअली ह्यूमन हार्ट के ही बताए थे बेटा। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से आप देखो, अब हार्ट के बेटा 2 हिस्से होते हैं, एक होता है बेस वाला पार्ट, एक होता है एपेक्स वाला पार्ट। जो बेटा कार्डियक नॉच यानी कि जो लेफ्ट लंग के अंदर जो थोड़ा सा घुसा हुआ है, वो वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं बेटा हार्ट का एपेक्स वाला पार्ट। तो दूसरा वाला पार्ट कौन सा हो गया, उसका अपोजिट वाला पार्ट, वो हो जाता है बेटा आपका बेस वाला पार्ट। लिखना शुरू करें, चलो धीरे धीरे बताते हैं, आओ देखो। फिर हमें सारा कुछ बात करेंगे, हार्ट की कवरिंग के बारे में बात करेंगे, हार्ट की वॉल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, अभी तो हार्ट के ऊपर पूरी चर्चा होगी, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपसे बेटा जो है क्या करा जाएगा, आपको बताया जाएगा। मजा आ जाएगा बेटा हार्ट के बारे में ऐसा पढ़ के आपको। तो देखो, जब आप ह्यूमन हार्ट की बात करते हो तो हम बात करते हैं बेटा इसके ओरिजिन की, हम बात करते हैं बेटा इसके ओरिजिन की। तो जरा देखिए ओरिजिन ऑफ हार्ट कैसा होता है, हार्ट का ओरिजिन आपका कैसा होता है, ओरिजिन ऑफ हार्ट। तो जो आपका ओरिजिन होता है बेटा हार्ट का वो कैसा होता है, वो होता है बेटा मीजोडर्मल। कैसा होता है बेटा, ये होता है आपका मीजोडर्मल, यानी कि मीजोडर्म जर्म लेयर से मिलके आपका बना हुआ है हार्ट। ठीक है बेटा, फिर हम बात करते हैं बेटा पोजीशन की। पोजीशन क्या है आपके हार्ट की, तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट है बेटा थोरेसिक कैविटी में। किसके बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन 2 लंग्स। और कहाँ की तरफ शिफ्टेड है, शिफ्टेड टूवर्ड्स आपके बेटा लेफ्ट साइड। ठीक है, तो आप लिखोगे बेटा प्रेजेंट इन दी थोरेसिक कैविटी। तो आपका जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो कहां पर है, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। तो आपका हार्ट प्रेजेंट है बेटा थोरेसिक कैविटी में, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, कैविटी बिटवीन दी 2 लंग्स, बिटवीन दी 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में बेटा, लेफ्ट और राइट लंग के बीच में। ठीक है, और स्लाइटली कहां की तरफ टिल्टेड होता है बेटा, कहां की तरफ झुका हुआ होता है, लेफ्ट की तरफ, स्लाइटली टिल्टेड, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो बेटा आपका हार्ट कुछ इस तरीके से बिल्कुल सीधा नहीं होता है, वो कुछ इस तरीके से आपका होता है। आपका जो हार्ट है बेटा कुछ इस तरीके से होता है, देख रहे हो ये टेढ़ा हो रहा है, इसलिए करें टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है बेटा, फिर इसके साइज की बात कर लेते हैं, हार्ट का साइज क्या है बेटा, फिर बात कर सकते हैं आपके हार्ट के साइज के बारे में। जरा गौर करके देखिएगा। अब बात करते हैं बेटा इसके साइज के बारे में। तो इसका साइज होता है बेटा बिल्कुल बंद मुट्ठी की तरह, देखो कुछ इस तरीके की बंद मुट्ठी की बात करते हैं, इसकी नहीं, इस तरह की बंद मुट्ठी की बात करते हैं कुछ। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्लेंच्ड फिस्ट। कैसी फिस्ट बेटा आपकी, क्लेंच्ड, क्लेंच्ड फिस्ट, यानी कि क्लोज्ड फिस्ट। फिस्ट मतलब होता है बेटा मुट्ठी। ठीक है, क्लोज्ड फिस्ट, आपकी क्लोज्ड फिस्ट के बराबर जो है बेटा इसका साइज होता है, किसका, आपके हार्ट का। ठीक है, अब आपने इतनी बात कर ली है तो जरा अब मैं हार्ट को बनाता हूं। देखो जरा हार्ट आपका कैसा दिखता है, जरा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब बनाते हैं आपका हार्ट। ये देखो बेटा, थोड़ा सा इसको करते हैं डार्क, आ जाओ देखो। तो बेटा ये ये देखो कुछ इस तरीके से आपका हार्ट बनाते हैं। ये ये बेहतरीन बन गया यार, गजब। नहीं ज्यादा टिल्ट हो गया ना यार, हाँ यार ज्यादा टिल्ट हो गया, 1 मिनट दो। ओ यार 1 मिनट, ज्यादा टिल्ट हो गया बेटा, 1 मिनट रुक, अभी सही करता हूँ इसे। ये ये देख बेटा, ये दिख गया टिल्टेड। अब देख बेटा, तुझे क्या लगता था तेरा ह्यूमन नेट इस तरीके से रखा है बिल्कुल सीधा, नहीं बेटा, ये इस तरीके से यो है, यो टिल्टेड है बेटा टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब जरा ध्यान से तू देख बेटा, ये देख बेटा, ये हो गया तेरा राइट एट्रिया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये बीच में प्रेजेंट है बेटा सेप्टम, जो दोनों वेंट्रिकल्स को अलग आपके कर रहा है।
तो क्या बेटा कोई समस्या है यहां तक? एक मिनट यार, क्या समस्या है? आजा, ये देख, ठीक है। और चल अब थोड़ा सा अच्छा बना ही देते हैं, बना ही रहे हैं तो बेटा देख। बेटा मैं वैसे ज्यादा मेहनत करता नहीं हूँ जब भी मैं जो है बेटा ड्रॉपर्स को पढ़ाता हूँ जो नीट की तैयारी कर रहे होते, क्यों? क्योंकि उनके लिए बेटा कंसेप्ट जरूरी है, ना कि डायग्राम। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, डायग्राम बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई बोर्ड क्लास तो आपकी चल नहीं रही है, यहाँ आपको बोर्ड के नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो देखो, देखो ये हो गया। या तो बेटा आपको आंसर आता है या फिर आपको नहीं आता। यहाँ तो बेटा एक ही बात है, कंसेप्ट आता है तो आंसर आता है, और नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। तो बेटा ये देखो हट, आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है बेटा राइट एट्रिया। आर ए मतलब हो गया बेटा आपका राइट एट्रिया, एल ए मतलब हो गया बेटा आपका लेफ्ट एट्रिया। लिख दूं क्या? लिख दूंगा, चलो इनको। ये हो गया बेटा आर वी मतलब राइट वेंट्रिकल, और एल वी मतलब बेटा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जरा एक बात देखो, जो ऊपर वाले दिख रहे हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बेटा आपके एट्रिया। ऊपर वालों को कह रहे हैं हम एट्रिया। क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं बेटा एट्रियम या फिर आपके एट्रिया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट है? क्या ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट है? हाँ, आप कहोगे ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट है। तो बेटा लिख दूं मैं अपर साइड? बिल्कुल अपर साइड प्रेजेंट है, तो आप लिख लोगे ये अपर चैम्बर है। ये है आपके बेटा अपर चैम्बर। और एक बात मुझे बताओ, आप एक चीज जरा ध्यान से देखो, क्या आपको कौन बड़ा लग रहा है? आपको एट्रियम बड़े लग रहे हैं या फिर आपको वेंट्रिकल बड़े लग रहे हैं? मुझे इतना बताओ। आ, आपके एट्रिया बड़े हैं या फिर वेंट्रिकल बड़े हैं? तो आप कहोगे अगर मैं वेंट्रिकल के कंपैरिजन में एट्रिया को देखता हूं तो ये छोटे हैं, तो बेटा मैं लिख सकता हूं रिलेटिवली स्मॉलर। तो बेटा रिलेटिवली ये कैसे हैं? आपके स्मॉल है। रिलेटिवली ये कैसे हैं? ये आपके रिलेटिवली स्मॉल है। बेटा ऐसे तो आप किसी से भी साइज चेक कर सकते हो, इसलिए हम इसको कहते हैं रिलेटिवली स्मॉल है। रिलेटिवली कैसे हैं आपके? ये स्मॉल। रिलेटिवली है ये आपके स्मॉल। स्मॉल देखो बेटा इसके पीछे छुप गया, इसे सही करते हैं आओ। रिलेटिवली आपके कैसे हैं बेटा? ये है स्मॉल। अब जो आपको नीचे दिख रहे हैं बेटा ये क्या है? ये है एक्चुअली वेंट्रिकल्स। ये हैं आपके क्या बेटा? वेंट्रिकल्स। ये हैं आपके वेंट्रिकल्स। अब जो आपको ये वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं बेटा ये कैसे हैं? ये क्या है? लोअर चैम्बर है। आप कहोगे हाँ, ये हैं आपके लोअर चैम्बर, यानी नीचे वाले चैम्बर। इसके अलावा ये कैसे हैं बेटा? ये ये हैं आपके लार्जर। कैसे हैं बेटा? ये हैं आपके लार्जर। ठीक है बेटा, ये हैं आपके लार्जर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात ये थी कि बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन, एक मिनट कलर दूसरा ले लेते हैं, आओ इस वाले को ले लेते हैं। बेटा ये जो आपको वाला पार्ट दिख रहा है ना नीचे वाला पार्ट, इसको कहते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपेक्स। और ये जो आपको दिख रहा है एट्रियम वाला हिस्सा, इसको कहते हैं बेस। क्या बेटा आपको इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना मुझे इतना बताओ। आपको एपेक्स और बेस आपको समझ में आ गया? हाँ या ना मुझे इतना बताओ बेटा। क्या आपको समझ में आ रहा है बेस कौन सा हिस्सा है, एपेक्स कौन सा हिस्सा है? तो बेटा जो एट्रियम वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेस। और जो आपके वेंट्रिकल वाला हिस्सा है नीचे वाला, उसको हम कह रहे हैं बेटा आपके क्या? एपेक्स। क्या आपको बेटा क्लियर है? हाँ या ना मुझे इतना बताओ। तो कोई आपसे बेस और एपेक्स पूछे तो आप बता दोगे कौन सी साइड है बेटा बेस और एपेक्स? आप बिल्कुल बता दोगे। ये बेटा इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने में मदद कर रहा है कि आपका बेस कहाँ प्रेजेंट है, आपका एपेक्स कहाँ प्रेजेंट है। हाँ या ना? आपको समझ में आ गया बेटा? अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो अब बेटा हम कवरिंग ऑफ हर्ट पर बढ़ेंगे। जिस तरीके से आपने बेटा लंग की कवरिंग पढ़ी थी, ठीक है बेटा, उसी तरीके से बेटा आपकी जो हर्ट है उसके पास भी उसकी कवरिंग होती है। ठीक है, हर्ट की जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं बेटा आपकी क्या? पेरिकार्डियम। और ये होती है बेटा आपकी डबल लेयर्ड। कैसी होती है? बिल्कुल डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग की तरह होती है बेटा, मानो किसी ने एक पूरा का पूरा बैग के अंदर रख रखा हो, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। समझ रहे हो बेटा? इसी को कहते हैं कवरिंग ऑफ हार्ट, जिसे आप कहते हो बेटा पेरिकार्डियम। कैसी होती है बेटा? डबल वॉल्ड होती है, यानी डबल मेम्ब्रेनस। दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, या फिर आप कह सकते हो दो लेयर प्रेजेंट है। बेटा लंग के अंदर भी तो दो लेयर प्रेजेंट थी, इसी तरीके से ये भी डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन? आपका पेरिकार्डियम। तो बेटा दो लेयर कौन कौन सी होती है? एक होती है बेटा फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरी होती है बेटा आपकी सेरस पेरिकार्डियम। कौन सी होती है बेटा? सेरस पेरिकार्डियम। देन सेरस पेरिकार्डियम बेटा फर्दर आपकी टू लेयर्स के अंदर क्या होती है? डिवाइडेड होती है। एक होती है पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम, दूसरी होती है बेटा विसरल सेरस पेरिकार्डियम। और
पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम और विसरल सेरस पेरिकार्डियम के बीच में फिल्ड होता है बेटा एक फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, मुझे इतना बताओ, हाँ या ना बेटा, क्या आपको ये क्लियर है? याद है बेटा लंग की मेम्ब्रेन को क्या कहा था, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा था। याद है, प्लूरल फ्लूइड उन दोनों के बीच में प्रेजेंट था, किसके अंदर, प्लूरल विसरा और पल्मोन आपकी क्या कहते हैं, पैराइटल विसरा के सॉरी पैराइटल प्लूरा के बीच में, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में क्या प्रेजेंट था, प्लूरल फ्लूइड, जो कि बेटा रिड्यूस कर रहा था इसको, आपकी फ्रिक्शन को, और एज अ शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा था। वही सेम काम यहां पर होंगे बेटा। तो बेटा लिखूं मैं, अगली हेडिंग डालूं, और बेटा मैं कवरिंग बना के भी दिखाऊंगा, और एक मैं रियल डायग्राम भी लेके आया हूं आपके हार्ट का, जिसके अंदर आपको कवरिंग दिखेगी। ठीक है, देखो आ जाओ। ये देखो बेटा, अब आप जो हेडिंग डालोगे वो डालोगे कवरिंग, क्या डालोगे आप, हेडिंग डालोगे बेटा कवरिंग ऑफ हार्ट। एक मिनट यार, इसको जो है नॉर्मल करते हैं बेटा, आ जाओ जरा ध्यान से आप देखिए। अब जो आपकी हेडिंग होगी बेटा वो होगी कवरिंग ऑफ हार्ट। कवरिंग ऑफ हार्ट आपकी हेडिंग है बेटा, कवरिंग ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, देखो जो आप बेटा कवरिंग ऑफ हार्ट की बात करते हो, तो कवरिंग ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं, कवरिंग ऑफ जो हार्ट होती है बेटा वो होती है एक्चुअल में पेरिकार्डियम। क्या होती है बेटा, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और कैसी होती है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम होती है बेटा आपकी डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। कैसी होती है बेटा, ये होती है आपकी डबल वॉल्ड, यानी दो वॉल प्रेजेंट होती है बेटा, डबल लेयर्ड कह सकते हो, डबल वॉल्ड कह सकते हो आप, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, बैग कह सकते हो आप, सैक कह सकते हो बेटा, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। तो बेटा आपको समझ में आ गई। अब कौन कौन सी वो दो मेन लेयर होती हैं ये जान लो आप। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप बेटा यहाँ पे लिखोगे दो मेन लेयर होती हैं। ठीक है, तो आप, अरे यार एक मिनट, दो से हटाता हूं मैं, एक कट हो गया बेटा आपका, देखो पता नहीं कैसे ऑन हो जाता है अपने आप। आपकी होती है बेटा दो मेन लेयर, आपकी होती है बेटा दो मेन लेयर। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे बेटा टू मेन लेयर्स, दो मेन लेयर्स आपकी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, देखो बेटा टू मेन लेयर्स। पहली लेयर कौन सी होती है, पहली कहलाती है बेटा फाइब्रस पेरिकार्डियम, पहली कहलाती है बेटा आपकी क्या, फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। वैसे तो बेटा आपसे पूछे जाने के इनके चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर हैं, समझ रहे हो आप, पर देखो फाइब्रस पेरिकार्डियम पर आप जान लो बेटा। ठीक है, वैसे कोई तोप चीज है नहीं, आप इसे कनेक्ट कर पाओगे किसके साथ, लंग्स के साथ। ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। दूसरी आती है बेटा आपकी सेरस पेरिकार्डियम, एक मिनट यार, दूसरी आपकी आती है बेटा सेरस पेरिकार्डियम, आपकी आती है बेटा सेरस पेरिकार्डियम। अब ये जो सेरस पेरिकार्डियम होती है बेटा फर्दर दो लेयर्स में आपकी डिवाइडेड होती है, फर्दर दो लेयर्स में आपकी डिवाइडेड होती है। एक होती है बेटा आपकी क्या, पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम, दूसरी होती है बेटा आपकी विसरल सेरस पेरिकार्डियम। एक होती है बेटा आपकी पैराइटल, एक होती है बेटा आपकी क्या, पैराइटल, एस मतलब बेटा सेरस, SER डॉट कर रहा हूं मैं बेटा, डॉट पेरिकार्डियम। ठीक है बेटा, पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम। दूसरी हो गई बेटा आपकी कौन सी, दूसरी होगी बेटा आपकी विसरल सेरस पेरिकार्डियम। बेटा पैराइटल मतलब बाहर वाली साइड, विसरल मतलब बेटा ऑर्गन वाली साइड, आपने विसरा शब्द सुना होगा, ऑर्गन्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, आप यहां पे लिखोगे बेटा विसरल सेरस पेरिकार्डियम, विसरल सेरस पेरिकार्डियम। देखो, और ये जो विसरल सेरस पेरिकार्डियम है ना बेटा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, आप यहां पे लिखोगे और बेटा इसी को कहते हैं हम बेटा आपके क्या, एपिकार्डियम। क्या कहते हैं बेटा, एपिकार्डियम। बेटा आपकी जो हार्ट की एक वॉल होती है ना, कौन सी वाली वॉल, देखो मुझे हटना पड़ेगा यहाँ से, जो आपकी बेटा आउटर वॉल होती है हार्ट की, देखो बाहर आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है, उसके बाद हार्ट की आपकी वॉल प्रेजेंट हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो जो आउटर वॉल होती है ना हार्ट की एक्चुअली में तीन वॉल होती है बेटा, जो आउटर वॉल होती है ना वही है आपकी कौन सी बेटा,
विसरल सेरस पेरिकार्डियम, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, जिसे हम कहते हैं, देखो मुझे हटना होगा यहाँ से, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके एपिकार्डियम। क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हो बेटा एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। क्या बेटा आपको ये समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। बेटा मैंने आपको क्या बताया, जो कवरिंग होती है हार्ट की उसे कहा जाता है बेटा आपका पेरिकार्डियम। वो कैसी होती है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग लाइक होती है। ठीक है बेटा, इसकी दो मेन लेयर होती है, एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरी होती है सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम दो तरह की होती है, पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम और दूसरी होती है बेटा विसरल सेरस पेरिकार्डियम। जो विसरल सेरस पेरिकार्डियम होती है वो ही बेटा आपकी क्या होती है, आउटर वॉल ऑफ हार्ट, जिसे आप कहते हो एपिकार्डियम। यानी कि एपिकार्डियम और विसरल सेरस पेरिकार्डियम सेम है बेटा। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। अब मैं बेटा आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, जरा ध्यान से आप जो है डायग्राम देखिएगा, उसके बाद हम बेटा वॉल्स ऑफ हार्ट की तरफ आपके बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो जरा ध्यान से आप देखिएगा। आइए, हाँ चलिए, अब देखिए बेटा, अब मैं डायग्राम आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे बनाता हूं, जरा ध्यान से आप देखिएगा। तो आपका कौन सा कलर लिया जाए, पहले आपका ले लिया जाए बेटा ब्लू कलर। चलो ब्लू को छोड़ते हैं, ब्लू से आप मार्किंग करेंगे तो और कलर ले लेते हैं। आपका ले लिया जाए बेटा कौन सा, सबसे पहले ले लेते हैं बाहर की तरफ बेटा आपका ऑरेंज कलर। आ जाओ देखो, तो बेटा इस तरीके से आप एक लाइन, उतर स्ट्रेट लाइन नहीं आती, एक मिनट आ जाओ, चलो ये आप इस तरीके से बेटा लाइन खींच लोगे। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से आप देखिए, तो आपको ये लाइन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही होगी, जरा गौर करके आप देखिएगा। चलिए आइए बनाते हैं, देखिए आप, चलिए आइए देखिए। अब जो है दूसरा कलर लिया जाए, एक मिनट, अब ले लेते हैं बेटा आपका कौन सा कलर लिया जाए, आपका ले लिया जाए बेटा पिंक कलर। आइए एक मिनट, आपका ले लिया जाए बेटा पिंक कलर, और पिंक को कर देते हैं थोड़ा सा डार्क। ठीक है, आइए चलिए, अब देखिए बेटा, अब बना देते हैं आपकी दूसरी लेयर। ठीक है, जरा देखिए, इसके बाद हम बनाते हैं बेटा आपकी नेक्स्ट लेयर। जरा देखिएगा, ये आपकी होगी बेटा नेक्स्ट लेयर। ठीक है, सीधी बनाते हैं, अरे यार सीधी बननी चाहिए, एक मिनट बेटा, पूरी हटानी पड़ेगी बेटा, ये तो पूरी इरेज करनी पड़ेगी। ये हो गई बेटा आपकी। ठीक है, अब जरा गौर करके आप देखिएगा। आइए अब ले लेते हैं कोई और कलर, और आपका ले लिया जाए कौन सा कलर, आपका ले लिया जाए बेटा पर्पल कलर। अब हम ले लेते हैं, ठीक है, आइए जरा गौर करके देखिएगा, ये ले लिया हमने पर्पल कलर, और पर्पल कलर। आइए चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से गौर करके, ये देखो बेटा, अभी बेटा जरा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं कवरिंग और वॉल ऑफ हार्ट का जो है बेटा एक सेम डायग्राम बनता है। आप जरा गौर करके अभी देखिए, अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्या बना रहे हैं, बट थोड़ा सब्र रखिए, आपको पता लगेगा अभी बेटा। ठीक है, हो गया बेटा, अब देखो जरा ध्यान से आ जाओ। अब बेटा आपको ये पोर्शन दिख रहा है, एक मिनट, आपका ले लिया जाए कौन सा, ये वाला पोर्शन, इसे थोड़ा सा बेटा पास लाना होगा इरेजर से। देखो ये आपको बेटा इस तरीके से दिख रहा है ये वाला पोर्शन। अब बेटा बेटा ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एक्चुअल में लेयर है, ये आपकी कौन सी है, यही है एक्चुअल में बेटा आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम, देखो बेटा इस तरीके से जो मैंने लेयर बनाई है, यही है आपकी क्या बेटा फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये वाली लेयर है बेटा आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है बेटा, अब ये जो आपको अंदर की तरफ दिख रही है बेटा, ये वाली, ये क्या है, ये कौन सी लेयर है, नाम दे दूं बेटा इसको, बिल्कुल दे देता हूं बेटा, इसका नाम है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये हो गई बेटा आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब जरा अंदर की तरफ चलिए, आप देखिए, अब बेटा ये जो मैंने पिंक कलर से आपकी बनाई है, ये जो आपको दिख रही है, ये है बेटा आपकी पैराइटल पेरिकार्डियम। क्या है बेटा, ये है आपकी पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम। ये है बेटा आपकी पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम, पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम। और जो बेटा आपको अंदर ब्लू कलर से दिख रही है, ये एक्चुअल में कौन सी लेयर है, जरा देखिए, ये जो आपको बेटा ब्लू कलर से दिख रही है, जो स्काई ब्लू कलर से मैंने आपकी बनाई है, ये है आपकी बेटा विसरल पैराइटल, विसरल
बेटा पैराइटल गलती से निकल गया बेटा, आपके VISCERL, विसरल सेरस पेरिकार्डियम, विसरल सेरस पेरिकार्डियम, या फिर आप इसी को कहते हो बेटा क्या, और बेटा और करके आप इसे क्या कहते हो, और करके आप बेटा इसे कहते हो क्या, आप इसी लेयर को कहते हो और करके बेटा क्या आप कहते हो बेटा एपिकार्डियम, क्या कहते हो, इसी लेयर को कहते हो आप एपिकार्डियम, क्या कहते हो बेटा, आप इसको कहते हो एपिकार्डियम, जो कि आपकी क्या है बेटा, जो कि है आपकी बेटा आउटर वॉल, क्या है बेटा, ये है आपकी आउटर वॉल। अब बेटा ये दोनों आपको दिख रही हैं, दोनों के बीच में आपका पता है क्या प्रेजेंट होता है, दोनों के बीच में आपका प्रेजेंट है बेटा फ्लूइड। तो जरा देखो, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखो बेटा दोनों लेयर के बीच में आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है पेरिकार्डियल फ्लूइड। बेटा हार्ट का एक जूम अप डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको, इसके अंदर कवरिंग लेयर यानी कि बाहर से लेके अंदर तक का जो डायग्राम है ना बेटा, वो पूरा का पूरा आपको बनाया जा रहा है, ठीक है। जरा ध्यान से आप देखिए, तो बेटा ये दिख रहा है आपको, क्या है ये है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये है बेटा आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये है आपका बेटा पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड आपको दिख रहा है बेटा, ये एक्चुअली में कहां प्रेजेंट है, तो लिख दूं बेटा, क्या लिखूं मैं इसके बारे में बेटा, मैं इसके बारे में लिख सकता हूं प्रेजेंट बिटवीन, ये कहां पर प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट बिटवीन। अब बेटा मैं PP लिख रहा हूं, PSP यानी कि पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम एंड, और बेटा दूसरी लेयर कौन सी है, VSP, विसरल सेरस पेरिकार्डियम के बीच में प्रेजेंट है। काम क्या होता है, फंक्शन होता है बेटा रिड्यूस करता है आपके क्या फ्रिक्शन को, रिड्यूस करता है आपकी बेटा फ्रिक्शन को। जब आपका हार्ट बेटा क्या करता है, जब आपका हार्ट बेटा धड़कता है तो इस तरीके से धड़क रहा होगा, तो बेटा लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो उसे कम करने का काम किसका होता है, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड आपका प्रेजेंट होता है इसी का ये काम होता है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एक बहुत ही आपको थिक लेयर इसके बीच में, ये आपको दिख रही है बेटा, इसको किस कलर से बनाया जाए आपके, इसको बनाया जाए बेटा आपके ये प्लम कलर से बनाते हैं, ये चलिए देखिए। अब बेटा ये आपको लेयर दिख रही है, क्या कहते हैं, ये वाली जो लेयर है आपको, जरा गौर करके देखिए, ये वाली लेयर दिख रही है आपको बेटा, ये वाली लेयर, ये देखो ये जो यहां तक जा रही है इस लेयर तक, देखो बेटा ये जो आपको दिख रही है ना बेटा, ये कहलाती है मायोकार्डियम, क्या कहलाती है, ये कहलाती है बेटा आपकी मायोकार्डियम। देखो बेटा, नहीं यार ये एक्चुअली अच्छा बना नहीं है, 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट देना है इसे, थोड़ा सा बेटा सही करते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, रुको, थोड़ा भद्दा और गंदा लग रहा है, ठीक है। 1 मिनट, आओ चलो देखो अच्छे से बनाते हैं इसे। तो देखो इसे अच्छा बनाने के लिए बेटा हमें ये जो बाहर वाली लेयर है इसका भी नाम होता है एक, बताऊंगा, इसको थोड़ा अंदर लाना होगा। कलर कौन सा लिया था यार इसके टाइम पर, आपके लिया था बेटा इसको बनाने के लिए पर्पल कलर लिया था हमने, आ जाओ चलो, और इस लेयर को कुछ इस तरीके से आप बनाओ, ये देखो बेटा, ये दिख रही है, आ जाओ अब ले लेते हैं बेटा दूसरा कलर, और बेटा ये आपको दिख रहा है यहाँ से, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रही है ना बेटा ये लेयर, ये कहलाती है बेटा आपकी मायोकार्डियम, क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है बेटा मायोकार्डियम। देखो अब अच्छा लग रहा है ना डायग्राम बेटा, अगर अच्छे से बनाओगे तो बहुत बेहतरीन लगते हैं डायग्राम्स, बायो में तो बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स बनते हैं। ये देखो बेटा, ये जो आपको लेयर दिख रही है ये कौन सी है, ये कहलाती है बेटा आपकी मायोकार्डियम, क्या कहलाती है बेटा, ये लेयर एक्चुअली में आपकी कहलाती है बेटा मायोकार्डियम। तो देखो ये जो आपको दिख रही है बेटा लेयर, ये कहलाती है मायोकार्डियम, जो कि आपकी कैसी है बेटा, एक मस्क्यूलर लेयर है, मायोकार्डियम, जो कि आपकी कैसी है, जो कि है बेटा आपकी मस्क्यूलर लेयर, मस्क्यूलर लेयर कैसी है बेटा, ये है आपकी मस्क्यूलर लेयर, ये है बेटा आपकी एक मस्क्यूलर लेयर। तो जरा देखिए, ये है बेटा आपकी एक मस्कुलर लेयर, और जो आपको बाहर की तरफ दिख रही है बेटा, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है बेटा आपका एंडोकार्डियम, यानी कि इनर लेयर ऑफ हार्ट। इसके बाद बेटा आपका इंटरनल पार्ट शुरू हो जाता है हार्ट का, एंडोकार्डियम। बेटा आपको समझ में आ गया ये लेयर्स का किस्सा, चलो इनको भी सही से बनाते हैं यार, आ जाओ देखो, 1 मिनट, आ जाओ, ये आपकी हो गई
चलेगी, ठीक है। आ जाओ देखो, हाँ, ये देखो बेटा, इस तरीके से हम बनाते हैं। ये देखो, ये ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई, ये देखो, ये ठीक है बेटा, ये आपकी ये हो गई। तो देखो बेटा, क्या आपको बेटा ये खेला पूरा का पूरा समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। क्या बेहतरीन डायग्राम बना है बेटा आपका हर्ट का। देखो बेटा, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो बिल्कुल आउटर लेयर है, ठीक है बेटा। जो आपका हर्ट के सबसे बाहर लेयर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसके बाद एक लेयर आती है जिसे हम कहते हैं बेटा आपका सेरस पेरिकार्डियम, जो एक्चुअली में दो लेयर्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है सबसे बाहर की पेराइटल सेरस पेरिकार्डियम, देन उसके बाद होता है बेटा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। फिर देन पेरिकार्डियल फ्लूइड के इधर की तरफ, अंदर की तरफ आती है बेटा विसरल सेरस पेरिकार्डियम, जिसे एपिकार्डियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एपिकार्डियम भी कहा जाता है, यानी कि आउटर वॉल, यानी कि ये कॉमन लेयर है बेटा कवरिंग और वॉल के बीच की, समझ रहे हो बेटा, ठीक है। इसके बाद जो आती है बेटा वो आपकी आती है मायोकार्डियम, जो मस्कुलर लेयर है। और देखो सबसे ज्यादा जो थिक आपको दिख रही है वो आपको दिख रही है बेटा मायोकार्डियम। तो जो हार्ट की एक्चुअल में थिकनेस होती है ना बेटा, वो भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, मायोकार्डियम के ऊपर। वॉल की जो थिकनेस होती है बेटा हार्ट की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपकी मायोकार्डियम के ऊपर, की मायोकार्डियम कितनी थिक है। देन जो सबसे अंदर की लेयर आपको दिख रही है बेटा उसको कहते हैं हम एंडोकार्डियम। क्या बेटा आपको ये हार्ट की लेयर्स का किस्सा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे इतना बताओ। और आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड कहां पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन पीएसपी मतलब बेटा पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम, और बीएसपी मतलब विसरल सेरस पेरिकार्डियम। तो इन दोनों के बीच में जो बेटा फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या आपको क्लियर हुआ या नहीं, मुझे इतना बताओ, हाँ या ना बेटा। अगर आपको बेटा इतना क्लियर हो चुका है तो क्या मैं वॉल्स ऑफ हार्ट की तरफ बढ़ूं बेटा, क्या मैं वॉल्स ऑफ हार्ट की बात करूं। वैसे तो बेटा मैंने इस डायग्राम में बता दिए आपको, तीन वॉल आपको दिख रही हैं। एक एपिकार्डियम दिख रही है जिसे आउटर वॉल कहते हैं, एक आपको मायोकार्डियम दिख रही है जो कि बेटा आपकी कैसी है, मिडल लेयर है, और किससे मिलके बनी है बेटा, मसल्स से मिलके बनी है। मसल्स कौन सी, कार्डियक मसल्स से मिलके। फिर आती है एंडोकार्डियम, जिसे हम बेटा इनर लेयर या फिर आप कह सकते हो इनर वॉल भी आप कह सकते हो, ठीक है। और जो थिकनेस होती है बेटा आपकी हार्ट की वॉल की, वो डिपेंड करती है मायोकार्डियम के ऊपर। तो समझ में आ गया आपको। चलो मैं आ जाता हूँ, दिखता हूँ, फिर से दिखने लग गया। तो लिखना शुरू करें बेटा वॉल ऑफ हार्ट के बारे में। तो चलो आओ लिखना शुरू करते हैं। तो जरा देखना वॉल ऑफ हार्ट। तो बेटा आप नेक्स्ट जो डालोगे, क्या डालोगे, आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लोगे वॉल ऑफ हार्ट। आ जाओ देखो, नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे बेटा वॉल ऑफ हार्ट। वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की दीवार है बेटा। एक तो कवरिंग हो गई जो बाहर उसके प्रेजेंट है, एक दीवार। अब बेटा मैंने आपसे एक वादा करा था कि मैं आपको कवरिंग का जो है रियल डायग्राम दिखाऊंगा। आपने ये डायग्राम समझ लिया, आ जाओ कवरिंग का एक रियल डायग्राम दिखाता हूँ। ये बेटा आपको दिख रहा है हर्ट, यहाँ आपको दिख रहा है पेरिकार्डियम, बाहर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, एक थैले के अंदर आपका हर्ट प्रेजेंट है। तो बेटा इसी थैले को कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, जिसे आप पेरिकार्डियल सैक भी कहते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये तो देखो सुपियर वेना केवा, अयोर्टा, ट्रंक, इस सब को छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। अब आप इसके अंदर आ जाओ। अंदर आपको बेटा दिख रहा है ये ऊपर वाली लेयर, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं बेटा फाइब्रस पेरिकार्डियम। देन पैराइटल की देखो दो लेयर आपको दिख रही है, पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, और आपको अंदर क्या दिख रही है, अंदर दिख रही है बेटा विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है आपका बेटा पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस होता है। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बेटा आपको क्लियरली दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, मुझे इतना बताओ। यार मुझे लग रहा है डायग्राम काफी छोटा पड़ रहा है आपके लिए, बड़ा करें इस डायग्राम को। आओ देखो, एक मिनट दो, मैं इसे बड़ा करता हूँ, रुको। देखो बेटा अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा क्रॉप कर दिया है मैंने बेटा, और कुछ नहीं करा है, देखो जरा ध्यान से। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो आउटर लेयर आपको दिख रही है बेटा, इसी को कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। देन देखो बेटा आपको ये जो लेयर दिख रही है, ये आपको दिख रही है बेटा, ये वाली, इसको हम कह रहे हैं क्या, देखो ये वाली जो दिख रही है आपको, ये वाली इसको हम कह रहे हैं बेटा आपका पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। और जो आपको ये वाली लेयर दिख रही है इसको हम कह रहे हैं विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में ये जो आपको दिख रही है बेटा, ये कैविटी, इस कैविटी को कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको कहते हैं बेटा पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बेटा आपको हार्ट की लेयर्स, आपकी कवरिंग समझ में आ गई, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। क्या बेटा मैंने आपको रियल डायग्राम दिखा दिया हार्ट का, बिल्कुल मैंने आपको रियल डायग्राम दिखा दिया बेटा हार्ट का,
ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलो आओ अब हम बढ़ते हैं आगे। ये अब आ जाओ आप बेटा वॉल्स ऑफ हट के ऊपर। अब बेटा बात करते हैं वॉल्स ऑफ हट के बारे में, जो कि मैंने आपको एक्चुअली बता दिया। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं बेटा। कितनी होती हैं बेटा? 3 लेयर्स होती हैं। वापस डायग्राम दिखा दूंगा, पहले लिख देता हूं। ठीक है, अपना आखिरी टॉपिक है, इसके बाद जो है हट को बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। देखो बेटा 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर क्या कहलाती है? पहली लेयर कहलाती है बेटा एपिकार्डियम। एपिकार्डियम क्या होती है? एपिकार्डियम, एपिकार्डियम को बेटा एक और नाम दिया था आपके, क्या था बेटा? जो वीएसपी था, विसरल सेरस पेरिकार्डियम, वही एपिकार्डियम है बेटा। ठीक है, दूसरी कौन सी आती है बेटा? दूसरी आती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम दूसरी आती है बेटा आपकी मायोकार्डियम। ठीक है, देन जो बेटा आपकी थर्ड आती है वो आती है एंडोकार्डियम। थर्ड आती है बेटा आपकी एंडोकार्डियम। थर्ड जो लेयर आपकी आती है वो आती है बेटा आपकी एंडोकार्डियम, जो कि इनर मोस्ट लेयर आपकी होती है। तो बेटा देखो, तो बेटा जी जो आपकी एपिकार्डियम है वो क्या है? वो है आपकी आउटर लेयर, या फिर आप इसको कह सकते हो आउटर वॉल, आउटर वॉल स्लैश लेयर। ठीक है बेटा, जो आपकी मायोकार्डियम होती है वो कैसी है? वो बेटा मिडल वॉल है, आप मिडल लेयर कह लो इसको बेटा। ये कैसी है? ये आपकी बेटा मिडल लेयर। और इसके अलावा बेटा ये किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो आप लिखोगे बेटा मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो बेटा ये एक्चुअली में किससे मिलके बनी है? आपकी कार्डियक मसल से मिलके बनी है। और बेटा थिकेस्ट होती है ये, इसी की थिकनेस डिसाइड करती है कि जो वॉल है, हार्ट की जो वॉल है उसकी थिकनेस कितनी होगी, वो मायोकार्डियम ही डिसाइड करती है। जब हम बात करते हैं बेटा आपकी किसकी? एंडोकार्डियम की। तो एंडोकार्डियम एक्चुअल में क्या है? इनर वॉल स्लैश लेयर, या तो इनर वॉल कह लो या फिर इसे इनर लेयर कह लो। तो क्या बेटा आपको तीनों लेयर समझ में आ गई, हाँ या ना? मैंने लिख के आपको बता दी है बेटा तीनों लेयर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और बेटा एंडोकार्डियम, जो कि आपको बेटा पूरी की पूरी डायग्राम में दिख रही है। क्या बेटा एज इट इज क्लियर हो गया? कवरिंग और आपके क्या हो गया? हार्ट की कवरिंग, और आपकी जो बेटा क्या कहते हैं, हार्ट की कवरिंग हो गई आपकी, और आपका बेटा क्या कहते हैं, जो आपकी वॉल हो गई हार्ट की, क्या वो आपको क्लियरली दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होंगी। कभी भी पता नहीं यार क्या हो जाता है, एकदम स्टक हो जाता है माइंड कि अगला शब्द क्या बोलना है, पता नहीं कभी जब भी हो जाता है। देखो इसके बाद आ जाएगा बेटा आपका नोट। नोट में आप क्या डालोगे? नोट में आप ये डालोगे जो थिकनेस होती है बेटा हार्ट की। वैसे तो बेटा ये सब एनसीईआरटी के बाहर की चीजें हैं, ठीक है, बट फिर भी चलो लिख लो, कोई ना, बहुत ईजी है बेटा। वैसे भी आपको डायग्राम से ही क्लियरली दिख रहा है कि थिकनेस जो है बेटा सबसे ज्यादा है किसकी? मायोकार्डियम की। तो यही डिसाइड करेगी बेटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ हार्ट। थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ हार्ट किस पे डिपेंड करती है? थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ हार्ट डिपेंड्स ऑन मायोकार्डियम। तो बेटा ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? आपके मायोकार्डियम के ऊपर। ठीक है बेटा, क्या आपको ये समझ में आ गया, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ, एक बार देख लो अच्छे से बेटा। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो बेटा इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब समय आ चुका है लेक्चर को रैप अप करने का और आपको बेटा थैंक यू बोलने का। तो बेटा ये आ गई आपकी थैंक यू स्लाइड। तो बेटा थैंक यू सो मच, आपने ये लेक्चर यहाँ तक लिया, आपको बहुत मजा आया होगा, आपको हार्ट के बारे में सीखने को मिला, आपको सर्कुलेशन पाथवेज के बारे में जानने को मिला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, ब्लड कैसे कौन सप्लाई कर रहा है, इसके अंदर कैसा मिलता है, आपको सब समझ में आया। इवन हमने ह्यूमन हार्ट भी शुरू कर दिया और ह्यूमन हार्ट भी बेटा आपने अच्छा खासा पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, बाकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है और जितनी बात करनी है बेटा वो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करी जाएगी। तो तब तक के लिए बेटा आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और पढ़ते रहें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बाय बाय।